क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का बॉस टॉक, जो सीखना जरूरी है। क्योंकि आज आपने बहुत जगह पे डबल आइडियम किया है, तो वहां पे डबल आइडियम नहीं होता, तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये आपको आज कंसेप्ट लर्न करवाने के बाद आपको पता चलेगा। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। रविंद्र दिघे सर गुड इवनिंग। आयुष सातपुते सर जी गुड इवनिंग। मनोज क्षीरसागर सर जी गुड इवनिंग। नीचे संग्राम खताल सर जी है गुड इवनिंग। मनोज विश्वकर्मा सर जी गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सोनी गुड इवनिंग। वैभव भालेराव सर जी गुड इवनिंग। अच्छे प्रैक्टिसेस भेज रहे हैं आप लोग, कुछ मिस्टेक्स है मगर मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, शुरुआत में इतना होता है, मगर जैसे 3-4 दिन आप इसके ऊपर सेम प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें आप 100% श्योर हो जाएंगे। इसलिए मुझे चिंता नहीं है, और आप भी चिंता ना करें, बस प्रैक्टिस करें। फिर नीचे है सुनील सावंत सर जी गुड इवनिंग सर। फिर सैपमन सर है, गोविंद प्रधान सर जी है, बुडेक सर है, फिर निखिल साजपुती सर है, रामदास पवार सर जी है, स्वरूप भाविस्कर सर है, विद्या मैडम है, खुशबू मैडम है, मोहम्मद अशरफ सर, मंगेश चौहान सर, सिद्धू सर, फिर राजेंद्र भगत सर, शुभांगी मैडम, फिर शारदा ठाकरे मैडम, मोहम्मद अजमल सर, पंकज मौर्य सर, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। गोविंदा सर गुड इवनिंग। रविंद्र का सर सर गुड इवनिंग। अंतुष कुमार सर जी गुड इवनिंग। पीताम्बर माली सर जी गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। चलो, हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का आज हमारा फोर्थ और फिफ्थ, ये जो फोर्थ और फिफ्थ बस नंबर है, मगर दोनों भी आज लर्न करेंगे। ये हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का कंसेप्ट का फर्स्ट कंसेप्ट का लास्ट पार्ट है। जिस तरह से हमने लर्न किया है वैलिड पुलबैक्स, आइडियम आइडेंटिफिकेशन, वैलिड हाइज और वैलिड लोड्स, और आपको बॉस भी मालूम है, बस चौक कैसे बनता है मैं आपको आज सिखाऊंगा। और एंट्री मॉडल में मैं बॉस और चौक पे कैसे एंट्री ली जाती है मैं आपको बताऊंगा। और जो सेकंड कंसेप्ट है हमारा, वो सीखने के बाद आपको ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, ब्लॉक्स में कैसे ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है, वहां से कौन से ट्रेड उठाने होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको अगले मंडे से। और इस मंथ के एंड तक हम 4 कंसेप्ट पूरे कर चुके होंगे, और नेक्स्ट मंथ से हम यूट्यूब पर लाइव रहेंगे। वहां पे हम जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनकी करेंसी पेयर वो जो इसे सजेस्ट करेंगे मैं उसको लूंगा, उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा, और सेटअप्स कैसे बनते हैं लाइव मार्केट में मैं वहां पे सिखाऊंगा। मार्केट को हैक करेंगे हम, डोंट वरी, बड़ा प्रॉफिट निकाल के निकलेंगे बाहर वहां से। क्योंकि आप लोग यदि यूट्यूब पे रहोगे तो आपके साथ काम कर रहे मजा आएगा। तो देखो बहुत सारे कम लोग हैं, 45 पीपल ज्वाइन हो चुके हैं, कम से कम 15 लोग नहीं है। पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है, मगर ज्वाइन होना चाहिए था। जो मिस करेंगे वो तो लास्ट तक नहीं जाएंगे, मुझे पता है। जिनको इस लाइफ में कुछ करना है, बड़ा बनना है, वही लोग यहाँ पे रुकेंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी तरह से भेजी है, कुछ करेक्शंस है, उस करेक्शंस को हम करेक्ट कर रहे हैं। आप लोग उस करेक्शन को करेक्ट करके फिर वो गलती ना दोहराए। और ये आपका तो फर्स्ट डे है, डोंट वरी। जैसे जैसे थर्ड सेकंड फोर्थ फिफ्थ एट डे 10 डे चलेगा आपका, क्योंकि मैं प्रैक्टिस लगातार लेता रहता हूँ, सेकंड कंसेप्ट पे जाएंगे तो भी हम ये प्रैक्टिस लेंगे, डोंट वरी। तो ये आपने आप परफेक्ट बनने वाले हैं, हमें पता है, हम टेंशन नहीं लेते, बस आपकी प्रैक्टिस लगातार होनी चाहिए। चलो, अब वैलिड पुल बैक्स हम लर्न कर चुके हैं। आइडियम हम कैसे फाइंड आउट करना है ये भी लर्न कर चुके हैं। वैलिड हाइस और वैलिड लोस कैसे ड्रॉ करने हैं अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, ये भी हम कल मास्टर कर चुके हैं। और धीरे धीरे आप लोग भी करेंगे, डोंट वरी। आज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको बोलते हैं, ये आज हम लर्न करेंगे यहाँ पे। तो और भी 1 मिनट है, कुछ लोग हमारे जुड़ रहे हैं। तो जब जहां तक मैंने सिखाया है आपको, जो 3 पॉइंट मैंने सिखाया है आपको, यहाँ तक आप सब लोगों का क्लियर है? यहाँ तक आप सब लोगों का क्लियर है? जो मैंने यहाँ तक सिखाया, जो आपको यहाँ तक क्लियर है सब लोगों का? क्योंकि आज के पॉइंट तो बस ऐसे है, इसमें कुछ दम नहीं है, मगर सिखाना जरूरी है, क्योंकि आपकी कुछ मिस्टेक्स होती है वो वहां पे रुक जाएंगे। चलो, जिनका क्लियर है सब लोग क्लियर लिख दीजिए। सब लोग क्लियर लिख दीजिए। ठीक है, चलो, सब लोगों का क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है यहाँ पे। और जिनका क्लियर नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन अच्छी तरह से करिए, रूल्स पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए। और मैंने वैसे बोला है कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं आपके कॉल्स रिसीव कर सकता हूँ, शायद 5 बजे से लेकर 6 बजे, 5 से लेकर 6 बजे तक मैं आपके कॉल्स रिसीव कर सकता हूँ। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। चलो, सब लोगों के क्लियर है? आज हम बॉस
और चौक किसे बोलते हैं ये आज लर्न करेंगे, और ये सब कंसेप्ट को हम यहाँ पे आज खत्म कर देंगे या एड कर देंगे। तो चलो अब सब लोग चार बॉक्स से निकल जाइए। आदित्य सर, जितने भी लोग वेटिंग पे है उनको ऐड कर दो। मैं अभी यहाँ से आगे किसी को पूछूंगा नहीं प्रैक्टिसेस भेजी है या प्रैक्टिसेस नहीं भेजी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बहस की है मगर इम्प्रूवमेंट आ रही है। मगर जिसको एक बेहतरीन ट्रेडर बनना है वो प्रैक्टिस भेजेंगे, जिनको नहीं बनना है वो तो बस यहाँ पे बने रहेंगे, और लास्ट में वो आपके साथ जितने लोग हैं बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, लाइव में ट्रेड लेके दिखाएंगे, लेंगे भी, और आप फिर सोचते रहेंगे कि वो कंसेप्ट मैंने क्यों अच्छी तरह से पढ़े नहीं, प्रैक्टिस क्यों नहीं की। ये पश्चाताप करने का वक्त आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए प्रैक्टिसेस भेजे। तो चलो आज हम बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये सब सीखेंगे, बराबर है। अब देखो, मैं अप ट्रेंड का चार्ट पहले ड्रॉ करूंगा, फिर डाउन ट्रेंड का मैं चार्ट ड्रॉ करूंगा, देखो। और बॉस का एक रूल है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी एक रूल है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे रूल्स है मगर वो हमारे कुछ काम के नहीं। तो चलो सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, देखो सब लोग ध्यान से सुनो। मैं प्रैक्टिसेस चेक करता हूँ आप सब लोगों की। आदित्य सर प्रैक्टिसेस चेक करते हैं, और खुशबू मैडम भी चेक करती है। मगर बहुत सारे लोग खुशबू मैडम को, आदित्य सर को और मुझे भी पर्सनली मैसेज भेजते हैं, देखो प्रैक्टिसेस के। तो ये आपको कल से करना नहीं है, मैंने ग्रुप में आज ड्रॉ मतलब किया था। खुशबू मैडम को बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज किए हैं, मुझे भी किए हैं, आदित्य सर को भी किए हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस के बारे में ध्यान से सुने। जो प्रैक्टिस है जो ग्रुप में छोड़ी जाती है वहां पे हम चेक करेंगे और वहां पे करेक्शन देंगे, वहीं पे क्वेश्चन पूछो। हमें पर्सनली चार्ट भेजकर वहां पे क्वेश्चन मत करो, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं बाकी के काम की वजह से। चार्ट में मैं रहता हूँ, खुशबू मैडम रहती है, नहीं तो हमारे जो जूनियर आईसीटी मास्टर है आदित्य सर, वो रहते हैं वहां पे। तो हम तीनों भी वहां पे आपके कौन से भी क्वेश्चन रहेंगे वो देंगे। मगर पर्सनली कल से यदि कोई हमें चार्ट करता है तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज खुशबू मैडम को भी बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किए हैं, तो ये पर्सनल मामला नहीं है। प्रैक्टिसेस ग्रुप में शेयर की जाती है, ग्रुप में करेक्शन किए जाते हैं, और ग्रुप में ही उसका सवाल जवाब दिया जाता है, या आप मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं। और सेकंड चीज, आप पर्सनली मैसेज नहीं करना है, इसका मतलब यह है प्रैक्टिसेस पर्सनली मैसेज नहीं करनी है। मगर आपको इमरजेंसी है, आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, प्रैक्टिसेस नहीं भेज पा रहे हैं, तो ये ग्रुप में नहीं डालना, ये मुझे पर्सनली भेजो। तो वो सब उल्टा करते हैं आप लोग। तो जो भी आपके पर्सनल इश्यूज है, जो आप ग्रुप जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस नहीं भेज पा रहे हैं, क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो मुझे आप पर्सनली भेजो, ग्रुप पे नहीं। और जो प्रैक्टिसेस के बारे में है वो किसी को, हमें तीन में से किसी को पर्सनली मत भेजो, क्योंकि आपके करेक्शंस ग्रुप में जब हम डालते हैं तो बाकी के लोग भी देखते हैं और उनको भी सीख मिलती है। आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे तो उसका भी जवाब हम देंगे, और ये आपके साथ साथ दूसरे लोग भी सीखेंगे। तो बात क्लियर है? आ जाइए चैट बॉक्स में। प्रैक्टिसेस हमें पर्सनली सेंड नहीं करनी है, बात क्लियर है? आइए चैट बॉक्स में, मुझे देख लो जो कितने लोगों ने सुना है। और सेकंड चीज, यदि आपको पर्सनल इश्यू है क्लास के रिगार्डिंग, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, तो वो पर्सनल मैसेज मुझे भेजिए, ग्रुप में ना डालें। क्योंकि सुबह से मैंने 2-3 मैसेज डिलीट किए हैं, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है हमारे 1 2 3 बैचेस में, यहां भी नहीं होना चाहिए। पर्सनल मैसेज नहीं डालने हैं, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस के नहीं डालने हैं। और आपकी जो पर्सनल इश्यूज है, वो जो क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, प्रैक्टिस नहीं भेजते, वो मुझे टेक्स्ट करिए, बराबर है? तो चलो ठीक है, यहां मैं रुक जाता हूं और हमारे काम पे लगा जाता हूं। तो देखो कल से ध्यान रखो, बहुत सारे लोगों ने, वो क्या होता है कि हम वहां पे इंटरटेन करें आपको या ग्रुप में करें, मतलब पर्सनली भेजना है, वहां पे आपको बताना है और ग्रुप में बताना है, वहां पे हमारा बहुत सारा समय जाता है। और उसके वजह से क्या होता है, जो ग्रुप में करेक्शन आना चाहिए वो आता नहीं आप लोगों का, ये रीजन है, बाकी कुछ नहीं है। चलो क्लियर सर? चलो ठीक है। चलो अब हम आज बॉस और चौक सीखेंगे, और उसके साथ साथ वैलिड पुलबैक्स, आईडीएम कैसे फाइंड आउट करना है, और वैलिड हाइज और वैलिड लोस किसको बोलते हैं, ये भी हम यहाँ पे आज रिवाइज करेंगे। देखो मैंने आपको जब क्लास चालू की थी पहले दिन, बराबर है, मैंने आप सब लोगों को मैंने आपको बताया था, बराबर है, कि मैं दो चार्ट्स आपके सामने ड्रॉ किए थे, बराबर है। और उस चार्ट में रियलिस्टिक चार्ट कौन सा है, और और अनरियलिस्टिक चार्ट कौन सा है, मैंने आपको उस दिन दिखाया था पहले दिन।
तभी आपको पता चला था कि ऑथेंटिक और रियलिस्टिक मार्केट कैसे चलता है, और अनरियलिस्टिक तरह से किस तरह से सिखाया जाता है, और मार्केट वो उस तरह से चलता नहीं, मैंने आपको पहले क्लास में सिखाया था। उसी चार्ट का आज पूरा पूरा मतलब जो बिखर गए थे 5 टुकड़ों में, देखो यहाँ पे ये सब इकट्ठा होने वाले हैं अभी। ये क्या होने वाले, इकट्ठा होने वाले, और आपको भी पता चलेगा। चलो मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, चलो। ठीक है, चलो मैं थोड़ा उसको और बड़ा किया। चलो अब ट्रेंड की बात खींचते हैं हम पहले। देखो मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर उसने यहाँ पे आइडिया किया। अब ये व्हाइट क्यों हो रहा है, मुझे ब्लैक करने को इसको। ठीक है चलो, अब देखो आप लोगों को, अब यहाँ पे मैं पूरा चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा पूरा। इसमें आपको पता करना है कि कहाँ पे क्या हुआ है। देखो ये है हमारा अप ट्रेंड का चार्ट। देखो ऐसे मार्केट चलता है। अब आपको ये चार्ट आपके सामने लाने से, आप में से मुझे मालूम है 99 पीपल है, स्टूडेंट है, उनको ये चार्ट क्लियर होगा। उन्होंने पता है अप ट्रेंड है, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कहाँ पे है, उनको पता है। हमारा आईडीएम कहाँ पे हुआ है वो भी आपको पता चल रहा है, और इस आईडीएम होने से हायर हाई और हायर लो कहाँ पे होता है वो भी आपका क्लियर है। बराबर है। अब मैं इसके साथ साथ डाउन ट्रेंड का भी चार्ट तुरंत ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। देखो डाउन ट्रेंड का भी चार्ट में यहाँ पे तुरंत ड्रॉ कर देता हूँ। चीजें क्लियर है आपकी, मुझे पता है, और इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा। देखो अब ये मेरा होगा डाउन ट्रेंड का चार्ट, जिसको मैं रेड करूंगा और जिसको मैं ग्रीन करूंगा। अब देखो, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें नीचे क्या करना है, एक ऐसा यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई ड्रॉ करना है, बराबर है। ऐसा जिसको हम क्या बोलते हैं, ये भी मैं यहाँ पे धीरे धीरे लिखूंगा। फिर इसी में आपको मैं चौक भी सिखाऊंगा, इसी में मैं आपको बॉस भी सिखाऊंगा। बराबर है। मार्केट ऐसे नीचे आया, और फिर यहाँ से उसने क्या किया, ऊपर चलो गया। देखो इस तरह से अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड गया, कहां से, हायर टाइम फ्रेम का जो हमारा पीओआई है वहां से। तो देखो अब मुझे पता है आप में से ना 95% स्टूडेंट है मेरे ऐसे कि जिनको जिनको ये पता चला है कि यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है। देखो जस्ट मिनट, मुझे ये पूरा कंप्लीट करने दो। फिर मैंने जो आपको सिखाया ये सब कैसे यहाँ पे काम करता है ना, ये आपको पता चलेगा। और जो मैंने आपको पहले दिन बताया था ना मैंने आपको, वही यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब देखो इसको देखने से आपके आंखें तो घूमने गई ना। आइए चार्ट बॉक्स में, आराम से सीखेंगे, डोंट वरी, आराम से सीखेंगे। ऐसे ही मार्केट चलता है, मैंने ऐसा ही तो आपको पूरा पिक्चर पहले दिखाया था। चार्ट बॉक्स में आइए, ये देखने से आपके आंखें घूम चुकी है, या आपको मतलब जो पहले बार देखा था और आप देखने के बाद कितना परसेंट आपको समझ में आया है, कितना परसेंट आपको समझ में आया है, कितना परसेंट आपको समझ। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए, मैं आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं।
इस तरह से ही मार्केट चलता है, इस तरह से। मैं जब लाइव रहूंगा ना यूट्यूब पे, हमारा टाइम रहेगा वहां पे, फिक्स टाइम रहेगा। कौन से टाइम पे हम 4-5 घंटे, 7 घंटे, 8-8 घंटे लाइव रहेंगे, वो हमारा वहां पे टाइम रहेगा, डोंट वरी। पहले हम रिलैक्स टाइम में ट्रेडिंग करेंगे, फिर हम न्यूज के दौरान भी ट्रेडिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे लाइव यूट्यूब पे। मगर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आपका कुछ मतलब फिर कुछ मतलब चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, बहुत कंफ्यूजन भरी होंगी। ठीक है, आइए सब लोग चैट बॉक्स में, बहुत सिंपल है। मुझे आज बस आपको पीछे का कुछ पार्ट रिवाइज करना है, और बॉस और चौक आपको सिखाना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। और आप लोगों को पता भी चला है कि चीजें सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, डिफिकल्टी है नहीं कुछ इसमें। ठीक है, चलो आइए सब लोग चैट बॉक्स में प्लीज, सब लोग चैट बॉक्स में आइए। धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, इतना मतलब धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे। नहीं, सब लोग नहीं है अभी तक चैट बॉक्स में। ठीक है चलो। नो नो, आंखें नहीं घूम चुकी है, बराबर है, 98%, 60%, 100%, बराबर है। ठीक है ठीक है, नो मतलब आंखें नहीं घूम रही, मगर कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है। 70 to 80% के ऊपर सब लोग हैं। ये रहना वाला, आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो तो चीजें आपकी सही बनेंगी। सर ट्रेंड जहां से चेंज हुआ वहां से बताना। पंकज मौर्य सर, ये जो ट्रेंड कैसे चेंज होता है ना, ये हमारा अगला वाला कंसेप्ट है, डोंट वरी। आपका, आपने मुझे पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा था, डोंट वरी, ये क्वेश्चन आपने, मगर ये आगे जाके मैं आपको लर्न करवाऊंगा। यहाँ पे बस मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहा हूँ। ट्रेंड कैसे चेंज चेंज होता है वो भी, हाँ चेंज कैसे होता है ये तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, डोंट वरी। ये तो हमारा कंसेप्ट वही है, बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर। मगर जब हम लिक्विडिटी में जाएंगे ना, तो ये कंसेप्ट और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। मगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है आज ही पता चलेगा, डोंट वरी। तो चलो, आप मुझे बताओ, ये जो अप ट्रेंड है, बराबर है, और ये है डाउन ट्रेंड, बराबर है, और ये ऊपर वाला हमारा क्या है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक है, बराबर है, और ये नीचे वाला क्या है हमारा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है। तो आप लोग मुझे बताइए, ये अप ट्रेंड में कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है। आइए चलो, आप ध्यान से सुनो, पहले देखो, आराम से देखो, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक, दैट्स इट। सब लोग आइए। इसको हम कहते हैं हायर टाइम फ्रेम पीओआईस, इसको कहते हैं हम HTFPOI, दैट्स इट। आइए सब लोग चैट बॉक्स में, आराम से सीखेंगे। और मुझे मालूम है आपका कंसेप्ट क्लियर है बहुत सारे लोगों का। बस एक तीन तीन चार दिन और प्रैक्टिस करने से लगातार, ये चीजें आपके लिए बहुत मतलब आसान हो जाएंगी, डोंट वरी। आपको चिंता करनी नहीं है। मैं खुद चिंता नहीं करता तो आप क्यों करेंगे। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, मैं इसको क्लोन करके ऊपर यहाँ पे, ये है हमारा हायर टाइम फ्रेम पीओआई। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9, ओके। 9 9, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, 8 और 9 ऐसे आंसर है। मुझे, मैंने देखा नहीं है, मैं खुद इसको देखना चाहूंगा पहले, मैं खुद इसको पहले देखना चाहूंगा। ठीक है चलो, मैं देखूंगा नहीं, डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट सेलिंग पुल बैक, सेकंड सेलिंग पुल बैक। देखो, एक दूसरे के ऊपर कैसे चीजें डिपेंड है। और ये हमारा तीसरा सेलिंग पुल बैक, दैट्स इट। फिर ये हमारा फोर्थ सेलिंग पुल बैक, इसको मैं थोड़ा नीचे लूंगा।
ठीक है। ये फिर हमारा ये वाला फिफ्थ सेलिंग पुल बैक, फिफ्थ सेलिंग वैलिड सेलिंग पुल बैक, कौन सा वैलिड। फिर ये हमारा सिक्स वाला, फिर ये सेवेंथ वाला, फिर ये एट्थ वाला, और फिर यहाँ पे है नाइन्थ वाला। बराबर देखो, नाइन वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है यहाँ पे। कितने? नाइन वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है। बराबर है, बराबर है। सबने सही आंसर दिया है, सबने सही आंसर दिया है। बस कुछ लोगों ने आठ दिया है, तो उन्होंने कौन से हिसाब से, संग्राम खताल सर आठ है, फिर यहाँ पे पीताम्बर माली सर आठ है, सुनील सावंत सर जी आठ है, वैभव बालेराव सर जी आठ है, फिर यहाँ पे सताम्बर प्रांति सर एट है, फिर मनोज विश्वकर्मा एट है, धनंजय चौरे सर एट है। तो देखो, जिन्होंने भी एट दिया है, मोहम्मद अजमल सर एट है। तो जिन्होंने भी एट दिया है वो गलत है। आप ये देखिए, वो यहाँ पे आठ सेलिंग वैलिड सेलिंग पुल बैक्स नहीं है, नौ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो। आप देखो, मैं इसको क्या करूंगा भाई, अभी क्या करूंगा मैं, ये जो वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ, डोंट वरी, इट्स ओके, चलो। ठीक है। आप मुझे बताओ, इस अप ट्रेंड में ये नाइन वैलिड सेलिंग पुलबैक्स है, बराबर है। आपके नजर में कितने आइडियम बन रहे हैं इस अप ट्रेंड में? कितने आइडियम बन रहे हैं? दैट्स द पावर ऑफ एजुकेशन। ये कंसेप्ट और ये आपकी प्रैक्टिस बात कर रही है यहाँ पे। वेरी नाइस। हमें क्रेडिट ना दे, मगर हमारे बीच में जो हमारे जूनियर आईसीटी मास्टर है आदित्य सर और खुशबू मैडम, उनको क्रेडिट जाता है कि उनकी प्रैक्टिसेस मैं शायद कभी कभार थोड़ा सा देख नहीं पाता, मगर इनका बहुत ध्यान रहता है। ठीक है, चलो। तीन है, तीन है, तीन है, तीन है, तीन है, चलो। अब मैं हर जगह पे, हर जगह पे मैंने बॉस ने पूछा था, पंकज मौर्य सर, मैंने आइडियम पूछे थे। मुझे पता नहीं कितने बॉस बनते, मुझे देखना पड़ेगा। तो चलो, मैं अभी क्या करता हूँ, इस बॉक्स, ये पहला वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, आपके हिसाब से यहाँ पे एक आइडियम बन रहा है, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे एक आइडियम बन रहा है, देखो यहाँ पे एक आइडियम बन रहा है, यहाँ एक आइडियम बन रहा है, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, जो हमारा पहला आइडियम है, यहाँ पर कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक ने कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक को कहां से ब्रेक किया है? रिवीजन भी करेंगे और चेक बॉस और चौक भी सीखेंगे। बताइए, कौन से वाले वैलिड बाइंग पुल बैक ने कौन से वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को यहाँ पे क्रॉस किया है? आइए। ये दोन ने तीन को कभी क्रॉस किया नहीं जाता, तीन ने तीन को भी कभी क्रॉस नहीं किया जाता, गणेश गांधी सर, शायद गलती से लिखा होगा। तीन ने दोन को क्रॉस किया है नीचे से, तीन ने दोन को क्रॉस किया है नीचे से। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, आपको ये पता चला है, बराबर है। देखो, चलो, आपको ये पता चला है। ये जो थर्ड वाला हमारा जो वैलिड सेलिंग पुल बैक था, उसने पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से क्या किया है, ब्रेक किया है। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडियम। चलो, बराबर है, ये हुआ हमारा यहाँ पे आइडियम, बराबर है। चलो, यहाँ पे आइडियम कर दिया मैंने। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आइडियम होने से हमने कल ही सीखा था वैलिड हाइज और वैलिड लोज में। आइडियम होने से आइडियम होने से हमारा क्या कंफर्म होता है? आइए चैट बॉक्स में, आइडियम होने से हमारा क्या कंफर्म होता है? हमारा आइडियम होने से क्या कंफर्म होता है, बताइए मुझे। मैं यहाँ पे हमारा आइडियम हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आईडीएम। आप प्लीज मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आईडीएम होने से क्या हुआ है? आईडीएम होने से हायर हाई, हायर हाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि ये हमने कल कंसेप्ट सीखा है, हमने ये कंसेप्ट हमने कल सीखा है यहाँ पे, बराबर है। तो आईडीएम होने से हमारा यहाँ पे होता है हायर हाई, देखो बराबर है, यही हायर हाई ना हमारा। सबसे ऊपर आईडीएम वाला सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा? ये है, ये नहीं, ये है।
तो बराबर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हायर हाई लिख देंगे। अब हमारी एक आदत क्या होती है, हायर हाई होने के बाद क्या करते हैं हम, हायर हाई होने के बाद क्या करते हैं हम, हायर हाई होने के बाद क्या करते हैं हम, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम वहां पे ड्रॉ करते हैं, बराबर है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है मुझे, देखो यहां से लेकर यहां तक मैंने ड्रॉ कर दी, और इसको मैंने कलर दिया ब्लैक वाला। चलो, बराबर है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। चलो, अब मार्केट नीचे था यहाँ पे, बराबर है। अब मार्केट ने जब नीचे से ऊपर जाते समय इस हायर हाई को और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया, बराबर है, तो हमारा नीचे क्या बनता है यहाँ पे, नीचे क्या बनता है हमारा, देखो रिवीजन भी हो रहा है और उसके साथ साथ बॉस और चौक भी सीखेंगे हम। हायर लो हो गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलो, यहाँ पे हो गया हमारा हायर लो, दैट्स इट। यहाँ पे हो गया हमारा हायर लो। अब मुझे बताओ, आज शायद 2 घंटे क्लास चलेगा, डोंट वरी। मैं धीरे धीरे से जाऊंगा क्योंकि कल से मुझे सब सब मुझे रिवाइज करना है, पहले से लेकर आप तक। आप मुझे बताओ, यहाँ पे मेरा पहला वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक है, मैं उसको फर्स्ट वैलिड सेलिंग पुल बैक कहूंगा और इसको सेकंड वैलिड सेलिंग पुल बैक कहूंगा। आप मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे तो आईडीएम हुआ है, मगर ये है फर्स्ट वैलिड सेलिंग पुल बैक और ये है हमारा सेकंड वैलिड सेलिंग पुल बैक। आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन से वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने कौन से वाले वैलिड सेलिंग बैक को कहां से ब्रेक किया है। रिवाइज करेंगे आगे जाएंगे, रिवाइज करेंगे आगे जाएंगे। सेकंड ने फर्स्ट को, वेरी नाइस, सेकंड ने फर्स्ट को, वेरी नाइस। देखो मैं इसको अभी निकाल देता हूं क्योंकि क्लैरिटी चाहिए मुझे वहां पे, बराबर है, बराबर है। ठीक है, चलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे से वहां पे क्रॉस किया, जैसे ही नीचे से क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हुआ हमारा आईडीएम, बराबर है। यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम। देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब आईडीएम होने से हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, बराबर है। अब ये चीज आपने मुझे बताइए, हायर हाई कंफर्म होता है। और जब यहाँ पे हायर हाई कंफर्म होता है, हायर हाई कहाँ पे होता है, आईडीएम से ऊपर वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये नहीं है, इससे ऊपर वाला ये है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हायर हाई लिखते हैं। और जब हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, वहां पे क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बराबर है। देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे जब मार्केट नीचे से ऊपर चला जाता है, तो नीचे क्या बनता है हमारा, हायर लो बनता है। कंसेप्ट क्लियर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको फास्ट लेके जाऊंगा। चलो, यहाँ पे हो गया हमारा हायर लो। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों का, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, मुझे मुझे पता है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट डे से सीखा है वही मैं आज यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ, और ये आप मुझे हर दिन प्रैक्टिस भेजते हो, और इसकी वजह से ये क्लियर हो रहा है। और ऐसे ही मार्केट चलता है, ऐसे ही मार्केट चलता है, मार्केट कभी भी झूठा नहीं चलता। हम लोग झूठी तरह से वो उसको लेते हैं और लॉस खाते हैं, ऐसे तथ्य, बस आपके अंदर वो प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको फाइंड आउट करने की, बात खत्म। आप मुझे शायद नागेश वागेश सर ने पर्सनली मैसेज भेजा था आज 5-6 बजे, शायद वो हमारे बीच में है कि नहीं मुझे पता नहीं अभी, मगर पर्सनली नहीं भेजना सर, यहाँ से आगे मेरी रिक्वेस्ट है, ग्रुप में डालो, 4 लोग सीखेंगे। जो आपने मुझे पर्सनल मैसेज मैसेज भेजा है नागेश वागेश सर जी, जो गोल्ड के बारे में है, वहां पे आपका शायद 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और वहां पे आईडीएम होने के बाद मैंने आपको बोला था कि नीचे से बाइंग की एंट्री है, ये आपको पता चला, बाकी के लोगों को नहीं पता चला, बाकी के लोगों को नहीं पता चला। तो ये आप, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पर्सनल मैसेज नहीं करना है, ग्रुप में करो। ग्रुप में करने से क्या होता है, वहां पे हमें हमें भी पता चलता है, और हमारे जितने भी साथीदार हैं उनको भी एक बेहतरीन बाइंग की और सेलिंग की एंट्री मिलती है। तो ये हमेशा याद रखना है। शायद वो नहीं है, वो नागेश वागेश सर आज नहीं जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो पुराने स्टूडेंट है, उनका हो चुका है। तो चलो, क्लियर है सब यहाँ पे, हाँ बराबर है। तो चलो, अब हम जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आइए चैट बॉक्स में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आइए चैट बॉक्स में क्या डालना है डाल दीजिए आप, मैं बोलूंगा नहीं अभी कुछ। यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग पुल बैक है, वैलिड, यहाँ पे भी वैलिड सेलिंग पुल बैक है, यहाँ पे भी वैलिड सेलिंग पुल बैक, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। आप आइए चैट बॉक्स में और बोल दीजिए मुझे कहाँ ने किसने किसी को क्या किया है। दैट्स इट, कुछ कुछ है नहीं इसमें। देखो जो आपको मैंने सिखाया वही वही रिवीजन करके मैं आपसे लेके ऊपर जा रहा हूँ, बस इतना ही है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं।
बाकी कुछ नहीं। ठीक है चलो, बराबर है। थर्ड ने सेकंड को, वेरी नाइस, थर्ड ने सेकंड को कहां से, नीचे से ब्रेक किया है, बराबर है, नीचे से। यहाँ पे हो गया हमारा आईडियम। और हमें पता है अपर ट्रेंड में जैसे हाई आईडियम बनता है तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट हमेशा हायर हाई होता है, बराबर है। हाईएस्ट पॉइंट हमारा हमेशा हायर हाई होता है, जो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख दिया मैंने। चलो, अब जब हायर हाई होता है तो हमारी एक आदत होती है, जो हैबिट, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ तक ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखनी है, बराबर है। अब जब मार्केट नीचे से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, विक्स करे या बॉडी से, तो वहां पे हमारा होता है हायर लो। बात खत्म। अब इस तरह के चार्ट आपको कल से भेजने हैं, एक ही चार्ट में आपकी सब प्रैक्टिस आएंगी। देखो, अब आपको कल से मुझे अलग अलग चार्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अप ट्रेंड भी ड्रॉ करना है और डाउन ट्रेंड भी ड्रॉ करना है, बात खत्म। और उसमें सब चीजें आनी चाहिए। अब आपका पजल यहाँ पे खत्म होता है। जो बिखरा हुआ था, जो चीजें बिखरी हुई थी कागज की तरह, उन सब कागजों को हमने क्या किया है, इकट्ठा लाया है, और आपका यहाँ पे चीज बन गई है, और ये है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। तो चलो, यहाँ पे हायर हाई हो गए। फिर हमारा ये क्या है, वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। मार्केट नीचे तो आया। अब देखो, मैं यहां से आगे बाद में बताऊंगा आपको, यहां से आगे मैं बाद में बताऊंगा, ओके। तो पहले मैं आपको यहां पे क्या क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा बॉस कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा बॉस, आइए चार्ट बॉक्स में, कहाँ बॉस रहेगा हमारा, आप ही मुझे बता दीजिए। आपको सिखाया हुआ है यहाँ से पहले बहुत सारे लोगों ने, तो मैं वो सिखाना नहीं चाहता। आप बॉस कौन सा रहेगा आपका, बोल दीजिए मुझे। आप ट्रेंड में हमारा बॉस कहाँ रहेगा, आप ट्रेंड में हमारा बॉस कहाँ रहेगा। कहाँ रहेगा हायर, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली राइट। क्या जरूरत है मुझे उसको पढ़ाने की आपको, देखो मैंने आपको बॉस सिखाया क्या, मैंने आपको बॉस सिखाया कि मैं सिखाता नहीं, मैं सिखाता नहीं, मैं बस चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक रूल है वो सिखाता हूं, मैं बॉस सिखाता नहीं। चलो देखो, यहाँ पे भी हमारा एक बॉस, यहाँ पे भी हमारा बॉस, बात खत्म। बॉस आपको कैसे बनता है ये आपको पता चला, दैट्स इट। इससे डिफिकल्ट कुछ कोई चीज है, सिंपल चीज है ही नहीं है। इतना सिंपल है बॉस कैसे बनता है। इसका मैं डेफिनेशन लिख के दूंगा यहाँ पे, डोंट वरी, यहाँ पे मैं बॉस का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगा। देखो यहाँ पे बॉस किसे कहते हैं, बॉस, बॉस मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, बॉस मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मगर बॉस का रूल क्या है, देखो, मैं यहाँ पे अप ट्रेंड के बॉस के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, जब, देखो, बात खत्म। किसको कहते हैं बॉस, अप ट्रेंड का। व्हेन मार्केट ब्रेक्स हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम बिलो, जब मार्केट नीचे से आता है, जब मार्केट, देखो, जब मार्केट नीचे से ऊपर आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है, बॉडी से करे या वीक से, उसे हमें अप ट्रेंड में क्या कहते हैं, हम बॉस कहते हैं, बात खत्म। इतना सा रूल है, इतना सा रूल है, इसमें कुछ ज्यादा करने की आपको जरूरत है ही नहीं है। आया समझ में रूल, व्हेन मार्केट ब्रेक्स हॉरिजॉन्टल लाइन, जब मार्केट ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करता है, मगर कहां से, जब नीचे से मार्केट ऊपर आ रहा है और उस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है बॉडी से या विक से, तो वहां पे हमारा क्या होता है, अप ट्रेंड में बॉस होता है। दैट्स इट, इतना ही रूल है बॉस सिखाने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे तो आता नहीं इससे ज्यादा। तो चलो, अब मुझे बताओ, अपर ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, अपर ट्रेंड में आईडीएम कैसे ढूंढा जाता है, अपर ट्रेंड में वैलिड हाइज और वैलिड लोज कैसे ढूंढे जाते हैं, और अप ट्रेंड में बॉस कैसे बनता है। अप ट्रेंड का मामला अब तक सेटल हुआ आपके साथ, यहाँ पे क्लियर है, आइए चार्ट बॉक्स में क्लियर है, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए, क्लियर है अप ट्रेंड का, क्योंकि मैं उसके बाद डाउन ट्रेंड का आऊंगा, और डाउन ट्रेंड के बाद मैं आपको एक चौक सिखाऊंगा, बस दैट्स इट।
और कल से आपकी पूरी ऐसी प्रैक्टिसेस मिलेंगी, मुझे बिखरी हुई नहीं मिलेंगी कल से। कल से मुझे अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, वहां पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक भी मिलेगा। देखो इस तरह से प्रैक्टिसेस आपकी गिरेंगी कल से। और मैं देखता हूँ सेकंड कंसेप्ट और थर्ड कंसेप्ट सिखाने के बाद जब हम लाइव जाएंगे ना, तो देखता हूँ मैं कैसे आप प्रॉफिट नहीं निकल पाते। ये तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप प्रैक्टिस से नहीं भेजोगे। है हमारे बीच में बहुत सारे बंदे जो प्रैक्टिस नहीं, एक दो भेजते काम के, बाकी कुछ नहीं है। जो सीरियसली कर रहे हैं वो सीरियसली बड़े बनेंगे यहाँ पे। तो चलो, क्लियर है? क्लियर है आप सब लोग? एंट्री तो नहीं अभी सिखाना ना सर, नहीं एंट्री नहीं सिखानी सर। एंट्री मैं आपको थर्ड कंसेप्ट में सिखाऊंगा। थर्ड कंसेप्ट इसी मैंने सिखाऊंगा। एंट्री कैसे करनी है तब मैं आपको लाइव चैट में लेके जाऊंगा, डोंट वरी सर। बलराम झा सर जी, सर आर्मी में है। बलराम झा सर जी आर्मी में है। मुझे पता नहीं सर अभी छुट्टी पे हो या गए हो वापस ड्यूटी पे। आपसे शायद मेरी 15 दिन पहले मुलाकात हो गई थी। अभी छुट्टी पे हो सर या गए हो वापस? हाँ, चले गए पीछे, चले गए ड्यूटी पे। चलो कोई बात नहीं, तो वक्त निकाल के देखो, आर्मी में है, दिन भर ड्यूटी करके वक्त निकालते हैं और दिन भर प्रैक्टिस भी गिरती है सर की। कम से कम 6-7 प्रैक्टिस होती है बलराम झा सर की। आर्मी में है, ऑफिसर है। और देखो मतलब ड्यूटी भी करना है, प्रैक्टिस भी भेजनी है, और यहाँ पे ये भेजना है, क्या करना है। अच्छा अच्छा, कल जा रहे हैं, ओके ओके ओके। कल जा रहे हैं फिर तो और आराम से रहेंगे वहां पे, मुझे पता है। प्रैक्टिस के लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि ड्यूटी टाइम रहता है। तो चलो, ये अब हम जाएंगे। अब हम जाएंगे। अंतेश कुमार सर, मैं आपको फाइनल में 5 मिनट दूंगा सब लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए। प्लीज आपका क्वेश्चन लिख के रखिए, मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। चलो, अब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। देखो ये हमारा पूरा रेड है ना, रेड, ये पूरा डाउन ट्रेंड है। पूरा डाउन ट्रेंड है। आप मुझे बताइए, इस डाउन ट्रेंड में, इस डाउन ट्रेंड में कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है? चलो, यहां तक डाउन ट्रेंड है, ये आप ट्रेंड चलो हुआ है यहाँ पे। ये पकड़ना नहीं है आपको, ये तो आपको समझदार है, आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे। कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है मुझे देखने दो। कितने हैं? कितने हैं? किसी ने 9 बताया है, किसी ने 7 बताया है, किसी ने 6 बताया है, किसी ने 8 बताया है। देखो इसे इसे कहते हैं थोड़ी सी और भी प्रैक्टिस कच्ची है आपकी, मगर टाइम के साथ वो भी क्लियर होगी। आपको चिंता नहीं करनी, आपको चिंता नहीं करनी। मुझे मालूम है इतना जल्दी कोई कैप्चर नहीं करता, मगर जिस तरह से हम आपसे प्रैक्टिसेस करवा के ले रहे हैं ना, उसकी वजह से। मगर कोई 7, कोई 6, कोई 8। अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा। मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं खुद ड्रॉ कर देता हूँ। चलो मैं इसको, ये सेलिंग पुल बैक है, उसको निकाल देता हूँ। अब देखो, आप खुद देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। देखो यहाँ तो सेलिंग के लिए नीचे आया, मगर यहाँ से पुल बैक लेके फिर ऊपर चला गया। बराबर है, फर्स्ट बाइंग पुल बैक। फिर ये वाला हमारा सेकंड वाला, बराबर है। फिर ये हमारा कितना बड़ा थर्ड वाला, ऐसा ऊपर जाता है ना मार्केट कभी कभार। फिर देखो, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। फिर ये हमारा फोर्थ वाला, बराबर है। फिर ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक। क्योंकि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसको कंसिडर नहीं करते, इंटरनल रहता है। फिर मार्केट नीचे गया, देखो। फिर यहाँ पे एक बन गया। फिर मार्केट थोड़ा नीचे गया। फिर यहाँ से पूरा बना दिया इसने ऊपर वाला, बराबर है। फिर मार्केट थोड़ा नीचे चला गया, बराबर है। फिर मार्केट थोड़ा नीचे के चला गया और फिर ऊपर आया बाइंग पुल बैक के लिए, देखो यहाँ तक। फिर मार्केट सेलिंग के लिए चला गया। मगर यहाँ पे उसने क्या किया है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट सेकेंड। आप कहेंगे सर ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला हमारा बाइंग पुल बैक है, बराबर है।
चलो, मगर वो जो बड़ा वाला है ये बाइंग पुल बैक क्यों नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। इसको निकाल देता हूं। आप कहेंगे सर ये बाइंग पुल बैक है और इस बड़े बाइंग पुल बैक ने इसको क्रॉस किया और आईडीएम हुआ, हुआ, दैट्स इट, हुआ। मगर इसको बाइंग पुल बैक भी हम कह सकते हैं, मगर ये हमारा बाइंग पुल बैक नहीं है। बाइंग है मार्केट की, बाइंग पुल बैक है, मगर इसके अंदर क्या घटा है मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं इसको फिलहाल रहने देता हूं यहाँ पे, चलो ठीक है। बस आपको लास्ट लास्ट वाला बाइंग पुल बैक पकड़ना नहीं है। देखो, ये वाला बाइंग पुल बैक आपको पकड़ना नहीं है। वैसे ये बाइंग पुल बैक है, मगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, इसलिए उसको हम बाइंग पुल बैक नहीं कहते। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। तो चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट, बराबर है। जिन्होंने एट आंसर दिया उनका भी सही है, और जिन्होंने नाइन्थ आंसर दिया उनका भी सही है। देखो, जिन्होंने एट आंसर दिया उनका भी सही है, और जिन्होंने नाइन्थ आंसर दिया उनका भी सही है। मगर जिन्होंने उसके नीचे बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, सेवन जिसने बोला, सिक्स जिसने बोला, वो गलत है। तो देखो, ये आपको प्रैक्टिस करने से ये चीजें आपको पता चलेंगी, प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलेंगी। देखो, यहाँ पे फर्स्ट बाइंग पुल बैक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, हमारे एट वैलिड बाइंग पुल बैक्स है यहाँ पे। मगर ये नोवा भी हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, मगर उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो चलो, अब हमारा क्या करना है हमें, चलो हमें क्या करना है, हमें अभी देखो, आप मुझे पूछो, आप आपको एट भी पकड़ सकते हैं आप और नाइन भी पकड़ सकते हैं, दोनों भी वैलिड है, दोनों भी वैलिड है, ऐसा कोई बात नहीं। मगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है यहाँ पे, ये मुझे आपको सिखाना है। और यहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में मार्केट जब आता है तो ट्रेंड कब चेंज करता है, ये मुझको आपको यहाँ पे सिखाना है। और यहाँ पे यहाँ पे समझो, मैं ऐसा कर देता, आप देखो, समझो मैं इसको ऐसा कर देता। जस्ट सेकंड, मैं इसको ऐसा कर देता, तो क्या क्या कहते हैं आप? चलो मैं थोड़ा उसको और भी नीचे खींचता हूँ यहाँ तक। आप क्या बोलते हैं आप? ये थोड़ा स्ट्रक्चर मैपिंग मेरे से गलत हुआ है, मगर मैंने इसलिए बोला था कि एट भी है और नाइन भी है। आप नहीं है, आप यहाँ पे एट ही है, एट ही है, क्योंकि इस बाइंग पुल बैक के बाद मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया, तो ये हमारा बाइंग पुल बैक नहीं होता, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है पूरा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो, पूरा बाइंग पुल बैक है ये, मतलब एट। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड में हमारे जो चार और चार आठ जो वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, इनके अंदर, इनके अंदर कितने आइडिया बन रहे हैं? थोड़ा सा सोच के बताइए मुझे, कितने आइडिया बन रहे हैं? और आपके जो डबल डबल आइडिया किए थे ना आप उसकी गलती आपको समझ में आएंगी, डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, सौरभ भाविस्कर, जो आपने फोर्थ वाला पकड़ा है, इसको क्या कहते हैं? इस ऐसी गलती की है बहुत सारे लोगों ने। यहाँ पे तीन ही है, 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 तीन कैसे मैं आपको बताऊंगा, और चौथा वाला कैसे नहीं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, आप देखो, मुझे बता दीजिए, ये जो पहला बाइंग वैलिड बाइंग पुल बैक है, यहाँ पे कोई हमारा आइडिया है क्या? नहीं है, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो, यहाँ पे यहाँ पे कौन से वाले वैलिड बाइंग पुल बैक ने कौन से वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को कहां से क्रॉस किया है? अभी उसको वन पकड़ना है, इसको वन पकड़ना है और इसको टू पकड़ना है। आप मुझे बोल दीजिए, डाउन ट्रेंड में जो हमारे यहाँ पे आइडिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन से वाले वैलिड बाइंग पुल बैक ने कौन से वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को कहां से ब्रेक किया है? आइए चार्ट बॉक्स में, चलो। दोनों एक को ऊपर से, दोनों एक को ऊपर से, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोनों एक को, दोनों एक को, दोनों एक को, दोनों एक को, ठीक है। चलो, ऊपर से, ऊपर से बात नहीं भूलना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हमारा आइडियम हमेशा ऊपर बनता है, देखो, और अपर ट्रेंड में हमेशा नीचे बनता है। ये चीज आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से पता चलेगी, डोंट वरी। तो चलो, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हुआ हमारा आइडियम, डाउन ट्रेंड में हमारा हुआ आइडियम। चलो, अब आप मुझे बोल दीजिए, डाउन ट्रेंड में
आईडीएम होने से, डाउन ट्रेंड में आईडीएम होने से आपको क्या पता चलता है? डाउन ट्रेंड में आईडीएम होने से आपको क्या पता चलता है? आइए थोड़ा सा चैट बॉक्स में प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों को, मुझे बता दीजिए। आइए सब लोग चैट बॉक्स में प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। लोअर लो बनता है, वेरी नाइस। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आईडीएम हुआ, और इस आईडीएम के नीचे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? लोअर लो। आप लोग देखो मैं आईडीएम की लाइन कैसे ड्रॉ करता हूँ। कुछ हमारे बीच में लोग हैं जिन्होंने आज देखो हद कर दी। आईडीएम ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक। क्या इसकी इतनी लाइन खींचने की जरूरत का है? ये वाला वैलिड बाइंग पुल बैक है, और ये वाला है, इसके बीच में हुआ है ना आईडीएम, तो यहाँ तक ही रखो। ऐसा करते हैं, ऐसा, ऐसा रखते हैं, ऐसा नहीं रखना है। तो पूरा एक्यूरेट लिखो। ऐसा देखो मेरा कहाँ पे है, देखो ऐसा थोड़ी है मेरा, ऐसा है क्या आईडीएम मेरा? यहाँ पे नहीं है। जहां बना है उसी, सॉरी मैंने ये बॉस कर दिया, यहाँ पे आईडीएम मैंने ऐसा कर दिया क्या आईडीएम को? नहीं कर दिया। जितना है उतना ही ड्रॉ करो, जितना जरूरी है उतना ही। जहां पे बनता है, जिसके बीच बनता है ना, वहां तक ही खींचो, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं। तो चलो, यहाँ पे हमारा आईडीएम बना डाउन ट्रेंड में, और आईडीएम बनने से हमारा यहाँ पे नीचे लोअर लो कंफर्म हो गया, बराबर है। लोअर लो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब मुझे बताओ, जैसे ही लोअर लो कंफर्म होता है तो हमारी क्या आदत रहती है यहाँ पे? हमारी आदत रहती है यहाँ से एक राइट से लेकर, लेफ्ट से लेकर राइट तक हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को और इस लोअर लो को ब्रेक करता है, तो ऊपर हमारा क्या बनता है? ऊपर हमारा क्या बनता है चार्ट बॉक्स में? ऊपर क्या बनता है हमारा? ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला है, अपर ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनता है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनता है, ये हमेशा याद रखें। चलो, ये मिस्टेक्स आप सब लोगों से हुई आज, तो वो मैं कल से एक्सपेक्ट नहीं करता, कल से मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करता, बराबर है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे हो गया आपका लोअर हाई। चलो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके रख दिया। चलो, ये हो गया हमारा यहाँ पे लोअर हाई। क्लियर है बात? सब लोगों को क्लियर है? आप देखो, मैं फिर नीचे आता है। सर धनंजय सर, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो आप आपके डायरी में लिख के रखिए। मैं फाइनल में आपको 5 मिनट बात करने की चांस दूंगा, डोंट वरी। मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा, वो लिख के रखिए। चलो देखो, अब ये जो लोअर हाई है, बराबर है, ये कब बना? जब मार्केट ऊपर से नीचे आया, इसने ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक किया, तब हमारा हो गया ऊपर लोअर हाई हो गया। हाईएस्ट पॉइंट आईडीएम के ऊपर वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा लोअर लो हो गया। आप देखो, फिर मार्केट नीचे आया, बराबर है, फिर मार्केट नीचे आया। देखो, अब यहां पे क्या हुआ? इस इस वाले बाइंग पुल बैक ने इसके पहले वाले बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस कर दिया, यहां से देखो, बराबर है, यहां से क्रॉस कर दिया, बराबर है। यहाँ पे क्या हुआ हमारा? यहाँ पे होगा हमारा आईडीएम। अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता है, मैं थोड़ा सा अभी कैसेट भगाऊंगा। तो चलो, यहाँ पे होगा हमारा आईडीएम, और जब हमारा आईडीएम होता है तो हमारा क्या होता है? नीचे लोअर लो कंफर्म होता है। बात क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं है वो फाइनल मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा होगा लोएस्ट पॉइंट, आईडीएम के नीचे सबसे नीचे कौन है? ये वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला है। तो वहां पे हमारा हो गया लोअर लो, और वहां पे हमें क्या करना होता है? हमेशा एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। देखो, ड्रॉ करके रखिए। अब जब मार्केट ऊपर से आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, तो हमारा ऊपर क्या बनता है? हमारा ऊपर बनता है, हमारा ऊपर बनता है लोअर हाई। क्या बनता है ऊपर हमारा? यहाँ पे लोअर हाई। आईटीएम के ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे होगा हमारा लोअर हाई। दैट्स इट, दैट्स इट। ये होगा हमारा लोअर हाई। फिर मार्केट नीचे आया, देखो, फिर यहाँ पे हमारा पहला वाला बाइंग पुल बैक है, वैलिड है, और ये दूसरा वाला हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है। इस दूसरे वाले वैलिड बाइंग पुल बैक ने पहले वाले बाइंग पुल बैक को क्या किया? यहाँ पे ऊपर से क्रॉस किया। ऐसे ही मार्केट चलता है। बस यहाँ पे मैंने सीधी लाइंस ड्रॉ की है, वहां पे इतना सीधा नहीं चलता, थोड़ा आड़ा टेढ़ा रहता है, वहां पे कुछ कैंडल्स रहती है, मगर आपका लॉजिक, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका प्रिडिक्शन वहां पे
कैंडल के साथ होना चाहिए, वो भी सीखेंगे हम, डोंट वरी। यह हो गया हमारा ये पूरा आइडियम, बराबर है, ये हो गया हमारा आइडियम। और जैसे हमारा आइडियम होता है तो आइडियम के नीचे हमारा क्या होता है, एक लोअर हाई, सॉरी लोअर लो हमारे यहाँ पे बन जाता है, देखो। और जैसे ही हमारा यहाँ पे लोअर लो बन जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बराबर है, ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है और क्रॉस करता है तो वहां पे बनता है हमारा हमारा बनता है लोअर हाई, देखो यहाँ पे बनता है हमारा लोअर हाई। अब देखो मार्केट फिर नीचे आया यहाँ पे, बराबर है, इसने ये पहला वाला बाइंग पुल बैक लगाया, देखो इसने क्या किया, ये पहला वाला बाइंग पुल बैक लगाया, बराबर है। मगर इस बार इस बार इस वैलिड बाइंग पुल बैक के नीचे नहीं गई, ये यहां से ही ऊपर उठ गई, बराबर है, ये यहां से ही ऊपर उठ गई, बराबर है, क्लियर है यहां से। आप देखो, मुझे मैं ये पार्ट आपको बाद में बताऊंगा, आप मुझे बताओ, जब आइडियम होता है लोअर लो होता है, यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जब मार्केट ऊपर से नीचे इस लोअर लो को या इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बॉस होता है। ये भी आपको आप ट्रेड में पता है, और डाउन ट्रेड में मैं आपको रूल के साथ यहाँ पे लिखा दूंगा, बराबर है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा हमेशा बॉस होता है। अब मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बॉस ही है, क्योंकि ये नीचे बनता है, और मैं इसका रूल आपको लिख के दूंगा। चलो यहाँ पे बॉस हो गया, बराबर है, यहाँ पे बॉस हो गया, दैट्स इट। बॉस भी क्लियर है, क्योंकि अप ट्रेंड में बॉस ऊपर बनता है, डाउन ट्रेंड में बॉस हमारा नीचे बनता है, और हमेशा डाउन ट्रेंड में हमें आईडीएम के ऊपर से सेलिंग की एंट्री ढूंढनी होती है, और अप ट्रेंड में हमेशा हमें आईडीएम के नीचे से बाइंग की एंट्री ढूंढनी होती है। ये तो हम जब सेकंड कंसेप्ट में ब्लॉक सीखेंगे और थर्ड कंसेप्ट में एंट्री सीखेंगे, तब जाके आपको ये चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलो मुझे बता दीजिए, अपर ट्रेंड में वैलिड हाइस वैलिड लोज कैसे बनते हैं, डाउन ट्रेंड में वैलिड हाइस और वैलिड लोज कैसे बनते हैं, वैलिड पुटबैक्स कैसे बनते हैं, और आइडियम्स कैसे बनते हैं, ये आपका यहां तक क्लियर है। बॉस कैसे बनता है, ये आपका यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्योंकि मैं इसके बाद आपको चौक सिखाने वाला हूं एक रूल के साथ, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए कहूंगा, बाकी कुछ नहीं। तो चलो, क्लियर है। अब मैं बॉस का यहाँ पे एक रूल लिख देता हूं, तब तक आप चैट बॉक्स में, व्हेन मार्केट ब्रेक्स हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम अबव, दैट्स इट। दैट इज आवर अपर ट्रेंड इन ए डाउन ट्रेंड, इन ए डाउन ट्रेंड, दैट्स इट। देखो मतलब जब, ठीक है, चलो आप लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, आप लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, आप लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, चलो चलो। और ऐसे ही मार्केट चलता है, ऐसे ही चलता है, मैं लाइव में सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। देखो, अब अप ट्रेंड में हमारे वैलिड पुल बैक्स कैसे बनते हैं ये हमने सीखा, अप ट्रेंड में कैसे बनता है ये हमने सीखा, अप ट्रेंड में वैलिड हाइज और वैलिड लोस कैसे बनते सीखा, बॉस कैसे बनता है वो सीखा, बराबर है। और सेम चीजें हमने डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में भी लर्न की, बराबर है, डाउन ट्रेंड में हमने क्या की, वो लर्न की। तो चलो, अब मुझे यहां तक ये जो चार चीजें हैं, वैलिड वैलिड पुल बैक्स, आइडियम आइडेंटिफिकेशन, वैलिड हाइज और वैलिड लॉज, और बॉस, ये चार चीजें आपकी क्लियर है क्या, आइए चैट बॉक्स में। तो उसके बाद मैं आपको जाऊंगा चौक पे लेके, उसके बाद मैं आपको चौक पे लेके जाऊंगा, एंड उसका दो ही रूल है, दैट्स इट। जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला टर्न होता है तो वहां पे आपका चौक कहां बनता है, और जब डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड में टर्न होता है तो वहां पे आपका चौक कहां बनता है, मैं आपको ये वहां पे सिखाऊंगा। वैसे मैंने आपको आज भी बॉस नहीं सिखाया, आप सोचो, वैसे मैंने आज आपको बॉस नहीं सिखाया, मैंने पूरा रिवीजन लिया पीछे वाला, और बॉस चलते चलते पढ़ा दिया, और चौक भी मैं वैसे ही चलते चलते आपको पढ़ाऊंगा, और ये हमारा आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो, सब लोगों का क्लियर है यहाँ तक, चार कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, चलो चलो। चलो अब मैं आपको
जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, पंकज मौर्य सर आपने 2 बार मुझे क्वेश्चन पूछा था और बाकी के लोग भी। देखो अभी जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और ऊपर हमारा क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक है और यहां से मार्केट अभी सेलिंग को जाना है, ये हमें पहले से पता होता है। मगर मार्केट ने ट्रेंड उसका चेंज किया है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें कैसे पता चलता है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा, आप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो आप मुझे बोल दीजिए, देखो आप मुझे बोल दीजिए, इस अप ट्रेंड में, इस अप ट्रेंड में हमारे हाइयर लोज कितने, बोल दीजिए मुझे। मैं आप जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब चेंज होता है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। इस अप ट्रेंड में हमारे हाइयर लोज कितने हैं? कितने हैं? 3 है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके चलो, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। और एक बेहतरीन मेरा रूल है, अप ट्रेंड से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो वो कैसे करता है, इसका एक रूल है मैं जो आपको यहाँ पे बताऊंगा, मैं उसका रूल आपको बताऊंगा। बराबर है? तो चलो, पहले मुझे बोल दो, ये हमारे 1 2 3, बराबर है, ये हमारे 3 हाइयर लोज है। मगर आपको मुझे ये बताना है, इस 1 2 3 हाइयर लॉज है, इसमें हमारा सबसे लास्ट वाला हाइयर लो कौन सा है, या सबसे रिसेंट वाला हाइयर लो कौन सा है? सबसे लास्ट वाला या सबसे रिसेंट वाला हाइयर लो कौन सा है? थर्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थर्ड वाला है, बराबर है, ये हमारा लास्ट वाला है और वेरी रिसेंट है, वेरी रिसेंट है। अब देखो, अब देखो मैं आपको क्या कहने वाला हूं। देखो अब मैं आपको कहता हूं, जब मार्केट जब मार्केट जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड चला जाता है और आपका जो रिसेंट और लास्ट वाला जो हायर लो है, उसको जब ब्रेक करता है, चार्ट में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, उसको जब ब्रेक करता है, तो यहां पे आपका होता है चेंज ऑफ करेक्टर। दैट्स इट, इतना ही है, इसमें इतना ही है। देखो यही रूल है, इससे अलग रूल नहीं है, इससे अलग रूल नहीं है कौन सा भी इस दुनिया में। और चेंज ऑफ करेक्टर आपका बॉडी से भी बन सकता है और आपका वीक से भी बनता है, ये भी हमेशा याद रखो। जैसे मैंने आपको बोला था कि बॉस, वैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर आपका क्या होता है, वैसे आपका चेंज ऑफ करेक्टर बॉडी से भी बनता है। यहाँ पे बॉडी भी स्वीप कर सकती है और यहाँ पे बॉडी भी बन सकती है और यहाँ पे वीक भी स्वीप करके ऊपर नीचे जा सकती है, वीक से भी चेंज ऑफ करेक्टर बनता है। और उसको हम बॉडी से भी बनता है, उसको हम कंसिडर कर देते हैं। तो देखो अप ट्रेंड में जो हमारा लास्ट वाला हायर लो है और जो हमारा रिसेंट हायर लो है, जब उसको मार्केट ऊपर से नीचे जाकर क्रॉस करता है, बॉडी से करे या वीक से करे, तब वहां पे हमारा होता है चेंज ऑफ करेक्टर, तब हमारा वहां पे क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये चीज आपको समझ में आई? ये मैं रूल के साथ आपको पढ़ाऊंगा, रूल रूल के साथ मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा। मगर मुझे बता दीजिए पंकज मौर्य सर और बाकी के जितने, अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाता है, ये आपको पता चला यहाँ पे, ये आपको पता चला यहाँ पे, अपर ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे चला चला गया, इसका रूल और इसका आपको अंदाजा आ गया, उसका मतलब समझ में गया। इसको कहते हैं आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको कहते हैं आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इसे कहते हैं मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो हमारा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है। और माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है, वो भी मैं आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे तो बना नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता, मगर जब चार्ट में मैं दिखाऊंगा तो वहां पे बनाऊंगा। बस बात इतनी याद रखो कि यहाँ पे ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, चलो चलो, ठीक है चलो। अब मैं यहाँ पे आपको ये रूल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रूल भी आपको पता है, मैं क्या बताऊँ, जो मैंने आपको मतलब बात की वही रूल है, रूल थोड़ी अलग होता है कोई। ठीक है, देखो, वेन मार्केट ब्रेक्स
व्हेन मार्केट ब्रेक्स, जस्ट मिनट, रिसेंट हायर लो, देखो व्हेन मार्केट ब्रेक्स रिसेंट हायर लो, दैट इज योर मेजर, दैट इज योर मेजर, मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूं, दैट इज योर मेजर, CHOCH, दैट्स इट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है हायर लो आप ट्रेन में बनता है, क्यों मैं इतना छोटा बना तो लोग बोलेगा ये हमें पता है हायर लो आप ट्रेन में बनता है। तो देखो इतना सा छोटा सा रूल है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। वेन मार्केट ब्रेक्स रिसेंट हायर लो, दैट इज यूर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में हायर लो बनता है, ये हमें पता है। जब अप ट्रेंड से मार्केट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक से जब सेलिंग की पोजीशन लेता है, तो मार्केट ने उसका ट्रेंड चेंज किया है। ये कब कंफर्म होता है? जब मार्केट ने रिसेंट वाला हायर लो, मतलब जो लास्ट वाला और रिसेंट वाला जो हायर लो है, ऊपर से जब वीक से हो या बॉडी से ब्रेक करता है, तो वहां पे हमारा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई आप सब लोगों के? यदि किसी को लगता है कि मुझे पता नहीं चला सर ये, तो आप मुझे लास्ट में, मैं फिर उसको रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, मैं फिर उसको रिपीट कर दूंगा। मगर इसमें ना समझने जैसी कोई चीज है ही नहीं है, मुझे पता है। ना समझने जैसी कोई चीज है ही नहीं है। ठीक है चलो। मतलब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड, मतलब चेंज ट्रेंड कैसे चेंज करता है, चेंज कैसे ट्रेंड करता है, चेंज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स इट। देखो सब चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग हमेशा वैलिड पुलबैक से शुरू होती है और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे खत्म होती है, ये हमेशा याद रखना। मार्केट चालू होती है, आप ट्रेंड की मार्केट चालू होती है वैलिड बाइंग पुलबैक, सेलिंग पुलबैक से, और खत्म होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर पर, हमेशा याद रखना। और ये आपको आपके आंखों के सामने घूमना चाहिए, आंखों के सामने घूमना चाहिए। तो चलो, अब मैं आपको सेम चीज डाउन ट्रेंड में सिखाऊंगा। सेम चीज मैं आपको डाउन ट्रेंड में सिखाऊंगा, बराबर है? आप सेम चीज मैं आपको क्या करूंगा, डाउन ट्रेंड में सिखाऊंगा। यहाँ पे आप मुझे बोल दीजिए, इस डाउन ट्रेंड में कितने लोअर हाइज है? आप बोलेंगे सर ये आप शोले के डायलॉग बोलते बोलते पलट रहे हैं सांबा कितने है, वो तो था ना, कोई तो डायलॉग था ना, डाउन ट्रेंड में कितने लोअर लोअर हाइज है? ठीक है, तीन है, तीन है, तीन है, तीन है, तीन है, तीन है, वेरी नाइस। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। एवरीवन हैज टू गेट आउट ऑफ द चार्ट बॉक्स, क्योंकि मुझे आपको कुछ चीजें यहाँ पे और बतानी है। चलो, ठीक है चलो। अब ये हमारे डाउन ट्रेंड के तीन वैलिड लोअर हाइज है, बराबर है? वैलिड बोले तो चलता है, उसको कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बॉस होने के बाद ऊपर बनते हैं। हमेशा रूल्स को याद रखे। जब मार्केट ऊपर से नीचे लोअर बॉस करता है, मतलब बॉस बनाता है नीचे, तब ऊपर हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है। और अप ट्रेंड में जब जब हमारा मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, मतलब हायर 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 हाई को क्रॉस करता है, क्या इस मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन को, मैंने हायर हाई को नहीं बोला। लोग हायर हाई को जब ब्रेक करता है, तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब उसको बॉस कहते हैं, ऐसे कहते हैं। मगर मैंने यहाँ पे आपको बॉस ही सिखाया उसी साथ, और उसी साथ मैंने ये भी सिखाया कि आपका हायर लो कैसे बनता है। तो चलो यहां से हम निकलते हैं। तो देखो, ये आपका फर्स्ट हायर लो है, सॉरी लो, ये आपका फर्स्ट लोअर हाई है, ये आपका सेकंड लोअर हाई है, और ये आपका थर्ड लोअर हाई है। आप मुझे बोल दीजिए, इस डाउन ट्रेंड में आपका लास्ट वाला लोअर हाई कौन सा है? 1 2 3 ऐसा नाम दिया है हमने। लास्ट वाला लोअर हाई कौन सा है, और रिसेंट वाला लोअर हाई कौन सा है? आइए चार्ट बॉक्स में। कौन सा है? थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है, वेरी नाइस। थर्ड ही आपका लास्ट लास्ट
लोअर हाई है, थर्ड ही आपका रिसेंट लोअर हाई है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बाइंग पुल बैक लगवाया, वैलिड बाइंग पुल बैक लगवाया, मगर इस बार मार्केट फिर नीचे गई क्या, बाइंग पुल बैक के लिए नहीं, यहाँ से ऊपर घूमी, देखो यहाँ से ऊपर घूमी और यहाँ से ऊपर घूमी, और जब ऊपर से घूमी तो इसने क्या कर दिया, देखो देखो हमारा जो रिसेंट लोअर हाई है और जो हमारा लास्ट लोअर हाई है, इसको उसने बॉडी से हो या वीक से हो, उसने यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया, देखो यहां से उसने ब्रेक कर दिया, और ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे हमारा मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। देखो मेजर टाइम पे, मेजर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं उसको, माइनर कौन सा है मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे बन गया हमारा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये बाइंग बाइंग चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और ये सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मतलब यहाँ से सेलिंग चालू होती है और यहाँ से बाइंग चालू होती है, यहाँ से हमारा बुलिश ट्रेंड चालू होता है, देखो यहाँ से हमारा, बात क्लियर है यहाँ तक। और मैं यहाँ पे आपको रूल भी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको रूल भी लिख के दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे रूल भी लिख के देता हूँ, सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का रूल भी लिख देता हूँ। चलो अब रूल क्या है, वेन मार्केट ब्रेक्स रिसेंट लोअर हाई, क्या लोअर हाई, पहले हमारा ऊपर से जब मार्केट नीचे आ रहा था तो हायर लो होता था, अब हमारा जब मार्केट, वेन मार्केट ब्रेक्स रिसेंट लोअर हाई, बराबर है, दैट इज योर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, दैट्स इट, बात खत्म, इतना ही है। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये आज हमने सीखा यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है, यहाँ पे कोई इसरो के साइंटिस्ट मतलब आके आपको कुछ सिखा रहा है और जो आपको पता नहीं चल रहा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चलो मुझे चार्ट बॉक्स में आके पूछो, यहाँ तक सब क्लियर है, जिनका क्लियर है वो क्लियर लिखे, अब जिनका क्लियर नहीं है उनको मैं सबका क्लियर आने के बाद बात करने के लिए चांस दूंगा, और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा, कहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा चार्ट पे, और चार्ट में मैं फिर ये सब चीजें वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और कल से मुझे आपके ऐसे प्रैक्टिसेस आएंगी, पूरी प्रैक्टिसेस ऐसे आएंगी जो एक साथ आएंगी, एक साथ आएंगी, आप अपने अलग अलग प्रैक्टिसेस की, कल से आपका पूरा एक ही चार्ट में सब आएगा। तो चलो सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए, क्लियर है तो क्लियर लिखे, बस यहाँ पे 8 ही लोग चार्ट बॉक्स पे आके क्लियर लिख ले, बाकी के कहाँ पे गए, चेन्नई और बेंगलुरु का आईपीएल मैच देख रहे हैं, बराबर है, क्वालिफाइंग मैच है, जो भी 16 पॉइंट्स लेगा वो जाएगा फाइनल में, मतलब सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में जाएगा शायद। चलो या शायद फाइनल रहेगा, मुझे पता नहीं है, इस बार का मैंने स्ट्रक्चर नहीं देखा है आईपीएल का। चलो चलो क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है, सब लोगों का क्लियर है, चलो सब लोगों का क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आप सब लोगों को यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछने की अनुमति देता हूँ, आदित्य सर सब लोगों को अनम्यूट करें, और क्वेश्चन रिलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, इस आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग को छोड़कर आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, बोलिए। हेलो। बोलिए सर। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि चेंज कैरेक्टर होने के बाद में सर हमें बाइंग पुल बैक का ड्रॉ करना शुरू करना चाहिए उससे पहले। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या बोले सर? सर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें सर जहाँ से यहाँ पे हुआ ना सर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में सर हमें बाइंग पुल बैक ढूंढना शुरू करना चाहिए उससे पहले। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको बाइंग पुल बैक्स ढूंढने चाहिए, बराबर है, यस सर। किस लिए? सर जैसे कि अभी सर आपने ऊपर से काउंट किया था ना, तो इसलिए थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था। बराबर है, क्वेश्चन सही है सर आपका। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के यस सर। बाद हमें सेलिंग की एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि अभी आप ट्रेंड खत्म होकर उसने हायर हाई को ऊपर से ब्रेक किया है, तो हमारा वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मतलब बेरिश ट्रेंड चालू हुआ है, बराबर है, मगर अब हमें सेलिंग की एंट्री बराबर कैसे सर। ढूंढनी है, आईडीएम होने के बाद, दैट्स इट। देखो ओके। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और यहां से आप तुरंत सेल को नहीं बैठोगे, यहाँ पे आपका वैलिड बाइंग पुल बैक होगा, दूसरा वाला पे वैलिड बाइंग पुल बैक होगा, और फिर आईडीएम बनेगा, फिर आईडीएम करने के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा, और वहां से ऊपर आपका ब्लॉक रहेगा, यहाँ पे आपका ब्लॉक रहेगा,
देखो सेलिंग। ओके सर, क्लियर। तो ये आपको मैं बस कंसेप्ट में सिखा रहा हूं, मैं लाइव मार्केट में जाके आपको इस कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड कैसे लेने हैं, ब्लॉक्स कैसे ढूंढने हैं, एंट्री कैसे लेनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे आपको ऊपर बेरिश ब्लॉक होता है सर, यहाँ पे लोअर हाई के एक्सट्रीम जगह पे होता है, और आपको जब आईडीएम होता है डाउन ट्रेड में, तब आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तब तक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं, यहाँ वहां कहीं भी बैठना नहीं है। तो चलो क्लियर है सर, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्लियर है? माइक था। ठीक है, चलो आप आगे कौन है जो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमें चार्ट पे जाना है। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, अंतेश बोल रहा हूँ, नमस्कार। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, हमारा एक प्रॉब्लम था जो लास्ट वीक में आपसे पूछा था। सर सर आपकी ना हमेशा आवाज है ना घूम के आ रही है, देखो सर, कल भी परसों भी आज भी शायद आपने मोबाइल या आपका पीसी आपके दूर है, ऐसा कुछ है तो सर थोड़ा नजीक लाइए, नहीं नहीं माइक सर, नजीक लाइए। नहीं नहीं, पीसी भी नजदीक है सर, और मैं तो अभी नया वो भी मंगाया हूँ अपना, क्या बोलता हूँ, हेडफोन। नहीं सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है सर? मैं हाँ जोर से ऐसा बोल। ऐसा ही हाई इंटेंसिटी में बोलिए सर। ओके ओके सर। सर हमारा सवाल है, जैसे इस तरह का जो डायग्राम बनाते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ। तो सर बहुत आसान होता है आईडीएम ढूंढना, हायर हाई हायर लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर दियो है। तो मैं सर कोशिश कर रहा था कि जो जैसे सर आप किसी भी गोल्ड या किसी भी चार्ट में जाएं, और अगर हम्म हम लोग कैंडल ग्राफ को चेंज करते हैं लाइन ग्राफ में, हम्म। तब सर बॉस और शॉर्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये तो सर बहुत सिंपल है, एकदम एंगल सब कुछ 15 डिग्री 30 डिग्री पे है। आप हम्म। एक बार के लिए सर किसी चार्ट पे जाइए ना, उसको लाइन ग्राफ पे चेंज कीजिए ना, हम्म। तो सर मैं जाऊंगा बहुत। सर, मैं जाऊंगा, मैं चार्ट में जाऊंगा सर, मैं चार्ट में जाने वाला। आपका क्वेश्चन कौन सा था ये मुझे सुनना था सर। तो यही ठीक है कि सर, जैसे। आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे मतलब जो लाइन खींची जाती है कंसेप्ट सिखाते समय वो क्लियर रहती है, मगर मार्केट ऐसे चलता नहीं, बराबर। तो हाँ सर, हाँ सर। वहां पे बहुत सारे चीजें हमें डिस्टर्ब करती है। तो वहां पे देखो कंसेप्ट समझना है आपको, यहाँ पे मुझे आपको मैं पहले से बोलता हूँ मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जी बॉस सर। बहुत ही सीधा बना है यहाँ पे, मगर हम्म वहां हम्म पे सीधा बनेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे आइडिया में बहुत सीधा है, मगर यहाँ वहां पे सीधा नहीं बना, मगर कंसेप्ट क्या है, हाँ, कंसेप्ट कॉन्सेप्ट। आपको पता हो तो वहां पे भी ड्रॉ करना बहुत आसान है। इसीलिए इसीलिए मैं बस पढ़ाऊंगा नहीं आपको, तो मैं लाइव जाके ये कंसेप्ट कैसे बनते वो वहां पे सिखाने वाला, बस पेशेंस रखिए सर, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सर, मेरा यही सवाल था। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि चीजें, मगर ये आपको पहले तो पता तो होना चाहिए कहाँ पे वैलिड बाइंग पुल बैक्स और वैलिड सेलिंग पुल बैक बनते हैं, कहाँ पे आइडियम होता है, कहाँ पे वैलिड हाइज वैलिड लोज, वो तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है ये हम जरूर सीखेंगे। वहां पे ऐसे स्ट्रीट 90 डिग्रीज में, 80 डिग्रीज में, 60 डिग्रीज में लाइन में जो लाइन बनती है वहां पे वैसे कैंडल नहीं बनती, मगर कंसेप्ट क्लियर हो। आप कैसे वैलिड सेलिंग पुल बैक ढूंढ रहे हो आप आजकल, क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसका रूल मालूम है आपको। वैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है, बॉस कैसे बनता है, वो रूल्स के साथ कंसेप्ट के साथ हमें चार्ट में जाके एनालिसिस करना पड़ता है। और वहां पे सबसे अलग चीज ये है, वहां पे आपका लॉजिक भी काम करता है, लॉजिक में काम करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल। सीधा सीधा बनेगा तो फिर हर एक वहां से पैसा निकाल के बाहर निकलेगा। कंसेप्ट वहां पे लॉजिक के हिसाब से आपको मतलब ड्रॉ भी करने आने चाहिए, अप्लाई भी करने आने चाहिए। ये हम सीखेंगे, डोंट वरी, मुझे ये पहला खत्म होने दो। लाइव चार्ट में जब जाएंगे तो ये सब चीजें आपके सामने मेरे आप मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। वहां सर एक पे आप दूसरा मुझे कौन से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं वहां पे सर एक लाइव में। दूसरा दूसरा सवाल, अभी आपने बात बात में ये बात बोला कि अप ट्रेंड में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जो फर्स्ट लोअर हाई होगा वहीं से सेल की अपॉर्चुनिटी देखती है, ये सही है? हमने पकड़ा है सर? फर्स्ट फ्लोर अप हाई। अप ट्रेंड में चेंज नहीं नहीं ऑफ नहीं नहीं नहीं, करेक्टर के देखिए बाद देखो जो देखो सर, फर्स्ट लोअर मैंने हाई होगा वहीं से सेलिंग अपॉर्चुनिटी। नहीं 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 नहीं, देखो डाउन ट्रेंड में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है अप ट्रेंड से, तो अच्छा। आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आईडीएम होने के बाद ढूंढनी है। लोअर हाई तो आपका बॉस होने के बाद बना है सर, ऊपर पहले थोड़ी बना है। हाँ, आईडीएम के बाद बॉस बना, बॉस के बाद वो ओलेश बना। आईडीएम जब आपका डाउन ट्रेड आईडीएम बनता है ना, तब आईडीएम के बाद आपको, ये तो मैं आपको एंट्री मॉडल में सिखाऊंगा सर, आप बहुत आगे का ओके पूछ रहे हैं, डोंट वरी ओके सर। सर, ओके 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 ओके। इसलिए मैं हमेशा पूछता हूँ इसके बारे में, कुछ सवाल है तो पूछे मुझे, आपके दोनों भी क्वेश्चंस मतलब आउट ऑफ सिलेबस है सर। ओके सर, थैंक यू ठीक सर, है थैंक चलो, यू। आप नो। आगे कौन है मुझे पूछ सकता है प्लीज। हाँ सर। सर, हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। मैं पर माली बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए सर। सर। सर मैं वैलिड हाइज की प्रैक्टिस कर रहा था आज। तो हम्म एक चार्ट है जिस पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप अनुमति दे तो
मैं क्या मेरा स्क्रीन शेयर कर सकता नहीं हूँ? नहीं नहीं सर, सर मुझे वो पर्सनली भेज दीजिए। मैं उस स्क्रीन वो चार्ट पे मैं देखूंगा। यदि आप वो चार्ट है ना, फिर ग्रुप में रिसेंड करिए। मुझे वहां पे क्वेश्चन करिए, जो आपका क्वेश्चन है मैं वहां पे आपको सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ऑडियो में भी करूंगा और टेक्स्ट में करूंगा। आप यहाँ पे चार्ट लेकर आया, मैं आपका स्क्रीन शेयर कर दी, तो अगला आधा घंटा जाएगा और फिर सब चीजें डिस्टर्ब होंगी सर। ओके सर, कोई तो बस बात नहीं। आपका जो चार्ट है वो रिवर्ट करिए ग्रुप में, उसके नीचे क्वेश्चंस लिखिए। मैं उसको ऑडियो के थ्रू भी दे सकता हूँ आंसर, और उसको टेक्स्ट के थ्रू भी दे सकता हूँ, डोंट वरी सर। और यदि उससे भी आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो कल मुझे 5 से लेकर 6 बजे तक कॉल करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई बात नहीं सर, क्योंकि ऐसा ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम लेते हैं, और ग्रुप में हम वो चीज कर सकते हैं सर। ठीक है, चलो। ओके, कोई बात नहीं। हाँ सर बोलिए, और कौन है? मंगेश चौहान सर जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। जी सर, मुझे ये पूछना था, सेकंड वाले डाउन ट्रेंड में सेकंड वाले आईडीएम के ऊपर आईडीएम बनता है, वो समझ में नहीं आया था। डाउन ट्रेंड में जो सेकंड आइडियम है, हाँ, इसके ऊपर क्या बोले सर आप? आईडीएम नहीं बनता क्या सर? वो थोड़ा कंफ्यूजन था। यहाँ पे आइडियम है सर, दूसरा कहाँ पे बनेगा आइडियम यहाँ पे? हाँ, वही। कैसे ये तो आप रूल भूल गए सर। ये जो हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, देखो मैं आपको बोल देता हूँ, ये आपका वैलिड बाइंग पुल बैक है। देखो यहाँ तक, मैं इसका कलर नहीं चेंज करूंगा, अभी टाइम जाएगा। और फिर मार्केट नीचे आया, और फिर नीचे से उसने इतना बड़ा वैलिड बाइंग पुल बैक लगाया, इतना बड़ा। तो जब ये दूसरे बाइंग पुल वैलिड बाइंग पुल बैक ने पहले वाले बाइंग वैलिड बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस किया, तो यहाँ पे आइडियम हुआ। तो दूसरा आइडियम कैसे बनेगा सर यहाँ पे? ठीक है सर। थोड़ा सा आपका सवाल जायज है, मगर थोड़ा सा रूल्स और कंसेप्ट पढ़िए सर, क्लियर हो जाएगा वो भी, ठीक है, कोई ठीक। आगे का चीज नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और आगे कौन है जो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज? सर पूछिए जरा, थोड़ा सा प्लीज, बहुत वक्त जा रहा है मेरा इसमें। हॅलो सर, नमस्ते. अमर पाटील बोलतोय. आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अ, येतोय सर आवाज क्लिअर? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम से बोलिए, बात करिए सर। हा सर, माझा क्वेश्चन असा होता, हाँ हाँ जो तुम्ही टॉर्च मार्क केलाय हाँ अपट्रेंड मधून डाऊन ट्रेंड मधला, हाँ हाँ ओके, त्यानंतर आपण हायर हाय मार्क केलेला नाहीये, म्हणजे तो करायचा नाही की नाही करायचा? कारण हाय तर तो वरचा दिसतोय सेलिंग ब्लॉक मधला, हाँ 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 हाँ। मग तो मार्क कन्सिडर करायचा हायर हाय? नाही, इथं हायर हाय होण्यासाठी तुम्हाला आयडियम लागतो सर. आपला रूल काय आहे? आयडम झाल्यानंतर हायर हाय कन्सिडर होईल. हा, आता बघा, इथं आयडियम झाला आपला, इथं हायर हाय लोक आपण कन्फर्म केला, इथं आयडियम झाला, इथं हायर हाय केला. आता आपण आयडियमच नाहीये, तर इथं फक्त तुम्ही हाय करू शकता, याला जास्तीत जास्त, याला वरच्याला इथं ओके, हाई हा, मग मी हे हाई पॉइंट हो सकता तुमचा, हा जास्तीत जास्त हाई, ज्यादा से ज्यादा ओके आपका हाई होगा वो, हायर हाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आयडियम नहीं है सर. ओके. मग सर हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर चुकणार नाही का? आपलं हायर हाय आणि हायर लोच्या मध्ये जे स्ट्रक्चर बनेल, प्रिव्हियस हायर लाय आणि हायर लोच्या चॉच्या आधीच्या, ते सगळं हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर असेल? एक मिनिट, काय म्हणले सर तुम्ही? हे हायर, हा हाई आणि हाई हायर लो, हा. याच्या इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये काय? नाही नाही, आपण हा वरचा हायर हाय कन्सिडर करत नाही ना, हायर हाय कन्सिडर करू शकत नाही आयडीएम शिवाय. नाही करू शकत, फक्त हाई आहे तो हाई, हा, क्योंकि बरोबर, हा हाय क्योंकि लागला. ये हाईएस्ट पॉइंट है इसलिए हाई है, मगर हायर हाई नहीं सर. ओके, हाय लागला. पण आपण जर बघितलं तर हायर हाय आणि हायर लोच्या मध्येच बनेल ते इंटरनल स्ट्रक्चर बनेल. हाँ इधर, हाँ हाँ इथे, नाही, प्रिव्हियस हायर हाय आणि हायर लो हा हायर हाई आणि हायर लो, हाँ 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 याच्यामध्ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनलं. हाँ ओके, त्यानंतर परत एक हायर लो लागला, चॉचा हाँ हायर लो. हाँ हाँ. मग याच्यानंतर आपल्याला जो हाय कन्सिडर करायचा तो हायर हायच घ्यावा लागेल ना, की नाहीच धरायचा? नाही, त्याचं हायर हाई कंफ्युजन साठी आहे आपला माझं. आयडियम व्हायला पाहिजे सर. ओके, आयडीएम झाल्याशिवाय आपण कन्सिडर करू शकत हायर हाई नाही. बरोबर. तुम्ही कन्सिडर करू शकत नाही. आयडियम, मी ओके, इथं कुठं आयडियम बनलाय का आपला, सांगा बरं मला. नाही म्हणला, नाही म्हणला. इथं कसा बनलाय प्रॉपर आपला व्हॅलिड सेलिंग पुल बॅक ने आयडियम? इथे कसं बनलं, बरोबर. तसं इथे आहे का? नाहीये. त्यामुळे हा नाही. फक्त हाई, याला एक लिक्विडिटी म्हणतात. मी ते तुम्हाला नेक्स्ट कन्सेप्ट मध्ये शिकवल. ही जी आहे, आता ओके. मी पहिल्या बॅचला सेकंड बॅचला क्लिअर केलं, पण यावेळेस मी कन्फ्युजन नाही वाढवणार. ही जी आहे ना, ही एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज म्हणतात त्याला, जे आपण सेकंड मंथ मध्ये शिकणार आहोत. त्याला काय म्हणतात ते, या हायर हाईला एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज म्हणतात. हायर हाईच्या, सॉरी, या हाईच्या जवळ एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज असते. ही काय असते आपण सेकंड कन्सेप्ट मध्ये आरामशीर शिकणार आहोत सर. ठीक है सर. ओके ओके, ठीक ठीक, थँक्यू चलो. थँक्यू. चलो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ. और यहाँ पे मुझे किसी ने तो थोड़ा सा आदेश किया है, चार्ट पे चलते हैं जनाब.
सब क्लियर हो जाएगा। फिर मोहम्मद अशरफ सर, बाकी की जो क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं उनको छोड़ के कैसे जाऊं मैं? चार्ट पे तो जाना है सर। हम्म। चार्ट पे तो जाना है सर, हमें पता है, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, मगर चार्ट पे चलो तो दूसरे लोगों के सवाल जरा मैं बंद करके चलूँ सर वहां पे। ठीक है चलो, मैं अभी चार्ट पे लेके जाता हूँ आप सब लोगों को। यहां तक क्लियर है सब लोगों का? क्लियर है तो सब क्लियर करें। यदि किसी को क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस से ही आप क्लियर बन पाओगे, अदरवाइज आप क्लियर नहीं बन पाओगे। मैं आपको ये चीजें लिख के देता हूँ। बहुत सारी चीज, इतनी सिंपल चीजें हैं, आप कहाँ पे जाओ, आपको कहीं भी इतनी सिंप्लीफाई करके पढ़ाई नहीं जाएंगी, और इतना वक्त दे के तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई जाएंगी। मैं आपको लिख के देता हूँ। मगर जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे तो ही उसका आपको लाभ होने वाला है, अदरवाइज इसका आपको लाभ होने वाला नहीं है। नहीं आंतेश कुमार सर प्लीज हैंड रेज ना करें अभी, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पे। बार बार आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे पर्सनली कॉल करिए, क्योंकि टाइम बहुत जाता है यहाँ पे। क्योंकि आपने पिछले वक्त ही मुझे क्वेश्चन करना था, अब आप फिर करेंगे तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। और यहाँ पे डॉक्टर संदेश सर है, उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया है कि मार्केट कभी कभार नीचे चौक करता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो ये भी हम चार्ट में एग्जाम्पल में सीखेंगे, डोंट वरी, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता एक ही बार सब चीजें। मैं यहाँ पे भी फिर आपको यहाँ पे बता दूंगा कि यहाँ पे भी फिर चौक होगा। ये जो हायर हाई है यहाँ पे हमारा चौक होता है, फिर यहाँ से भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। ये चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बाद में बाकी के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हाँ, तो मैं आपको शायद पता हो इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, मगर मैं इतना जल्दबाजी में नहीं सिखाता, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो, मैंने ये जो है ये पूरा ग्रुप में छोड़ दिया है, बॉस और चौक कैसे हमने आज लर्न किया है, और उसके साथ साथ हमारे बाकी के भी कंसेप्ट उसमें उसके अंदर है। तो कल से आपको इस तरह की प्रैक्टिसेस हमें भेजनी है। चलो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शायद आज हमें 11 भी बजने वाले हैं। तो चलो, मुझे आप लोग चार्ट चार्ट में आके पूछो मैं कौन सा चार्ट ले लूं। मैंने आज कौन कौन ज्वाइन हुआ है वो मैंने देखा नहीं है, कब तक आई है सब लोग। यहाँ पे अंतेश सर है, अजित सर है, अमर सर है, अनुज सर है, आयुष बलराम सर, बुडेक सर, भक्ति मैडम, दत्तात्रेय कामरे सर, धनंजय चौधरी सर, डॉक्टर अरुण सर, गणेश सर, गौरव सर, गोविंद सर, खुशबू मैडम, लता माने मतलब स्नेहलता मैडम है। ओके, ठीक है। माधुरी माधुरी मैडम है यहाँ पे, मंगेश चौहान सर जी है, मनोज सर भी है, मोहम्मद अशरफ सर जी है। माइंड ना करें सर। फिर मोहम्मद अबू अमेर है, मोहम्मद अजमल सर है, निखिल सातपुचे सर, पंकज सर, पीताम्बर माली सर, प्रफुल्ल सोनी सर, राजेंद्र सर, रामदास सर, रत्नेश सर, रविंद्र सर है। फिर नीचे रितेश पाल सर, फिर सचिन मिस्त्री सर, सैफ पमन सर है, संदेश, फिर संग्राम सर, फिर सितंबर सर, शब्बीर खान सर, फिर शंकर सर, शारदा मैडम, श्रेया मैडम, शुभांगी मैडम, फिर सिद्धू सर, आज सर ने निकाल दिया, सुबोध सर, सुनील कदम सर जी है। सुनील कदम सर सर बात किया कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप मिस हो गए यहाँ से ठीक है। फिर सुनील कदम सर, सुनील सुनील सावंत सर, स्वरूप आविष्कर सर, तृप्ति मैडम, वैभव सर, फिर वैभव सर, वर्षा मैडम, विद्या मैडम और विशाल सर। ठीक है चलो, ठीक है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे, जो भी मिस किए उन्होंने बहुत सारा मिस किया है। जब मैं लाइव में जाऊंगा ना तो मैं कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करने दूंगा, इतना भी याद रखें आप लोग। मैं जब लाइव में जाऊंगा ना, मैं कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करने दूंगा। ठीक है चलो, ये क्लियर है यहाँ पे। मुझे कुछ पेयर्स के नाम गोल्ड ही बोला है। कितने लोगों ने गोल्ड बोला है? सब लोग गोल्ड में है, 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 गोल्ड में है। ठीक है चलो चलो, ठीक है। आप सर म्यूट कर दीजिए सर, आदित्य सर, सब लोगों को। ठीक है चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। धनंजय चौधरी सर, आपने हैंड रेज नहीं किया था शायद, तो इसलिए मैंने फिर क्लोज कर दिया। ठीक है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं मोहम्मद, कोई बात नहीं सर ठीक है चलो। देखो, आप लोग जब ना जूम पे होते हैं ना, जब आप लोग जूम पे होते हैं ना तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना ग्रुप में चैट ना करें, बाद में करें। क्योंकि इससे क्या होता है, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ और आप लोग भी आपका यहाँ से ध्यान हटाते हो,
और नए नए क्वेश्चन राइज कर रहे हैं यार, नए बच्चों जैसे ना नए नए चीजें मुझे ना बताने की, मतलब यहाँ पे ना आप फोर्स कर रहे हैं। मैंने बाद में डालो ना, इतना क्या जल्दबाजी, पहले आप लर्न करो फिर बाद में आप सीख लो, दैट्स इट। इसी जल्दबाजी से कारण ये हाल है, बात कुछ नहीं। इम्पेशंस मेक्स यू ए लूजर, ये हमेशा याद रखिए। जितना पेशेंस, जितना रिस्क मैनेजमेंट, जितना डिसिप्लिन, उतना बेहतरीन ट्रेडर और उतना प्रॉफिटेबल। जितना इम्पेशंस रखोगे किसी चीज के लिए, उतना आप लूज करने के चांसेस ज्यादा है। तो चलो मैं गोल्ड के ऊपर ही लेके जाऊँ, शायद ये गोल्ड का ही चार्ट है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, मैं 5 सेकंड रुकता हूँ, वैसे भी मैंने ये ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने में कोई मतलब ये नहीं अभी। चलो मैं थोड़ा सा आपको हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये अप ट्रेंड है, ये पूरा अप ट्रेंड है गोल्ड का। अब इस अप ट्रेंड में मैं जल्दी से आपको मैं पॉज कहाँ बनता है, सॉरी, आइडियम वैलिड बाइंग पुल बैक्स के, सेलिंग पुल बैक्स कहाँ बनते हैं, और फिर वहां पे आइडियम कैसे बनता है, फिर वहां से ब्लॉक कैसे बनता है, मैं आपको सिखाऊंगा। जहां जहां पे भी मुझे आइडियम मिलता है वहीं पे मैं वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ड्रॉ करूंगा और वहां से मैं आगे निकल जाऊंगा। चलो बात क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो हमारा कोई यहाँ पे है, बॉस है बस, ठीक है, यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल मिल गया। ध्यान से देखो आप सब लोग, ध्यान से देखो, देखो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है। देखो ये वाला हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है, ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, क्योंकि इस हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर मार्केट ऊपर चला गया। देखो, देखो ये ग्रीन कैंडल सबसे हाई है और इसका लो भी ब्रेक हुआ, और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट कहाँ तक है, देखो यहाँ तक है, लोएस्ट पॉइंट यहाँ तक है। तो ये चीजें क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, आप देखो यहाँ पे इस सेकंड वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने, पहले वाला जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है इसका लो क्या हुआ है, यहाँ पे जस्ट ब्रेक हुआ है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। तो ये जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, आइए चार्ट बॉक्स में मुझे बताइए, यहाँ पे मैं इस बॉक्स को निकाल देता हूँ अभी। जब यहाँ पे सेकंड वाला सेलिंग पुल बैक वैलिड है, वो पहले वाले वैलिड पुल बैक को नीचे से यहाँ पे ये करता है, उसको ये करता है, तो ये क्या क्या होता है यहाँ पे हमारा, क्या होता है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा होता है आइडिया, यहाँ पे होता है हमारा आइडिया, बराबर है। और जब हमारा आइडियम होता है, सब लोगों को पता है, जब हमारा आइडियम होता है तो हमारा यहाँ पे हमारा ऊपर हायर हाई होता है, पहले यहाँ पे हमारा हायर हाई होता है, यहाँ पे हमारा हायर हाई होता है, मैं जहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, मैं जस्ट ड्रॉ भी करूंगा उसके साथ बात भी करूंगा। और जब हायर हाई होता है तो यहाँ पे हमारा एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बराबर है, ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ पे करते हैं। जैसा बैक टेस्टेड है वैसा ही लाइव मार्केट में होता है, ये हमेशा याद रखो आप लोग। वैसा ही मार्केट आगे जाके करता है, जो पीछे होता है वही आगे जाके मार्केट करता है। ये होगा हमारा, मैंने जस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है अभी तक। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हम लाइन ड्रॉ हमने कर दिया, मार्केट ने आईडीएम किया और यहाँ से ही मार्केट ऊपर घूमा, और यहाँ पे हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको उसने ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने से हमारा क्या होता है, नीचे हायर लो होता है, जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा हायर लो होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, बाद में बॉस होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट बन गया। अब नीचे, नीचे जब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक ब्लॉक भी है, यहाँ पे एक ब्लॉक भी है, मगर वो ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है इसके ऊपर मैं आपका ध्यान अभी केंद्रित नहीं करूंगा, बस हमारा जो कंसेप्ट लर्न किया है ये हम सीखेंगे। फिर देखो, फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे हायर कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, मगर यहाँ पे कहीं पे हमारा आईडीएम नहीं है, कहीं पे भी आईडीएम नहीं है, मगर विदाउट आईडीएम भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे कुछ ब्लॉक्स होते हैं, मैं आगे वाले कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा। बस आईडीएम बनते ही हमें नीचे से बाय करना है ऐसा नहीं होता, तो आईडीएम ना होते हुए भी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है ये अगले वाले कंसेप्ट में हम सीखेंगे। बट डोंट वरी, यहाँ पे बस हम जो हमने सीखा है ये हम यहाँ पे लेके जाएंगे। चलो, और मैं सेपरेट 1-2 घंटे का लेक्चर भी रखूंगा इस आइस एक फर्स्ट इसके ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कहते हैं कि सर कल संडे है, कल संडे हम सुबह मिलते हैं 8 बजे से लेकर 10 मिनट तक, सॉरी 10 बजे तक,
तो वहां पे भी मैं आपको चार्ट में सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मुझे कोई नहीं, मैं देखो मैं हमेशा रेडी हूँ, मगर कभी कभार मेरे से लेक्चर मिस होता है तो मैं उसका गैप भी फिल कर देता हूँ। पिछले हफ्ते हुआ तो मैंने इस हफ्ते सैटरडे को ले लिया। तो देखते हैं, मैं पोल डालूंगा ग्रुप में, पोल डालूंगा। यदि वहां पे 100% लोग कहते हैं तो मैं शायद कल आपको 2 घंटा पढ़ाऊंगा। मुझे मजा आता है पढ़ाने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आराम से क्लास चलेगी हमारी वहां पे। मगर 100% मुझे वहां पे पोल आते हैं, और 100% पोल आने के बाद जिसने पोल किया है वो ही नहीं आता है तो ग्रुप से निकाल दूंगा, ये भी याद रखिए। मतलब फेक फेक पोल नहीं डालने हैं। तो देखो यहां से मार्केट फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुल बैक है। फिर मार्केट यहां से ऊपर चला गया, यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुल बैक है। फिर मार्केट यहां से ऊपर चला गया, वैलिड सेलिंग पुल बैक है। मगर यहाँ पे कोई आइडियम नहीं है, यहाँ पे कोई आइडियम नहीं है। मगर देखो यहाँ पे भी कोई आइडियम है नहीं, यहाँ पे भी कोई आइडियम नहीं है। देखो फिर मार्केट ऊपर, आप बोलेंगे सर इतना ऊपर चला गया, इसके अंदर आइडियम है ही नहीं है, तो फिर हम क्या ये पूरा ट्रेड मिस करें क्या? नहीं करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको सब चीजें पता चलेंगी। यदि आप कहते हैं तो मैं कल इसके ऊपर एक क्लास भी लूंगा, 2 घंटे का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं कभी कभार क्लास किसी रीजन से मैं मिस करता हूँ तो आप नहीं बोलेंगे कि सर आपने अभी हमारा लेक्चर रेगुलर नहीं लिया, क्योंकि मुझे भी फिर एक्सक्यूज चाहिए, बराबर है, मुझे भी एक्सक्यूज चाहिए। ठीक है चलो, क्योंकि 100% लोग रहते तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है चलो, ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है यहाँ पे। देखो ये वाला, ये वाला हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है यहाँ तक। इसके पीछे वाला भी एक हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, मगर उसका लो नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ है नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखो जब मार्केट फिर ऊपर चला गया तो ये पूरा हमारा क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ तक पूरा वैलिड सेलिंग पुल बैक है। यहाँ तक देखो, इस कैंडल से शुरू हुआ और यहाँ तक नीचे गया। आप मुझे बता दीजिए, ये सेकंड वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने फर्स्ट वाले सेलिंग पुल बैक का लो यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक किया है। इस लो की लिक्विडिटी उसने ग्रैब की है। देखो ये बॉडी से की है या वीक से की है, हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से मैं निकाल देता हूँ। चलो ठीक है, चलो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे क्या हो गया हमारा, आईडीएम हो गया। अब आईडीएम से क्या होता है हमारा, चीजें वही वही रिपीट हो रही है। आईडीएम से हमारा हायर हाई होता है, आईडीएम से हमारा हायर हाई होता है। कहाँ पे बना हमारा आईडीएम से हायर हाई, देखो जस्ट मिनट, ये आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना सिंपलीफाई सिखाने वाला तो कोई बंदा है नहीं है, कुछ भी सिखा के चले जाते हैं। फिर ये हमारा होगा हाई, और यहाँ से हमें क्या करना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है लॉजिक के साथ से, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। क्योंकि हमें क्या मालूम मार्केट ऊपर आगे जाके वहां पे बॉस करने वाला है, बराबर है, हमें पता नहीं होता, बराबर है। तो देखो इतनी लाइन है, मैंने यहाँ पे खींच दी है। जस्ट मिनट, उसको मैं ब्लैक कलर को दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे खींच दी है, देखो यहाँ पे। देखो अब आईडीएम हुआ, ऊपर हायर हाई हुआ। अभी तक हमारा बॉस हुआ है क्या यहाँ पे? कल कौन से चार्ट में बॉस हुआ था फिर? हाँ वो लोअर टाइम फ्रेम था हमारा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोअर टाइम फ्रेम में हुआ था हमारा बॉस, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में अभी तक बॉस हुआ है नहीं है, क्योंकि मार्केट ने मार्केट ने अभी तक बॉस किया है नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो हायर टाइम फ्रेम हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे उसने बॉस किया नहीं है, क्योंकि ये आईडीएम है और ये हमारा हायर हाई है, और हायर हाई पे हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मगर मंडे को ये बॉस करने की चांसेस ज्यादा है। जब बॉस करेगा फिर नीचे से बहुत अच्छी बाइंग मिलने वाली है, हमेशा हर बार हमें बाइंग मिलने वाली है। तो चलो 30 मिनट के टाइम फ्रेम था वो, मुझे पता चला 30 मिनट के टाइम पे, मगर 4 आवर पे है क्या? नहीं। मतलब आपको ज्यादा आइडियम निकालने हैं तो आप 2 आवर पे जाओ, 1 आवर पे जाओ, 30 मिनट्स पे जाओ, सेम रूल्स है, सेम रूल्स है। मगर अब यहाँ पे बॉस हुआ है नहीं है, बराबर है, तो यहाँ पे हमारा हायर लो होगा क्या? आइए चार्ट बॉक्स में, यहाँ पे हमारा बॉस हुआ है नहीं है, तो यहाँ पे हायर लो होगा क्या हमारा? नहीं होगा, बराबर है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसी चार्ट को मैं क्या करता हूँ 30 मिनट्स पे लेके जाता हूँ। चलो अभी इसी चार्ट को मैं, अरे 30 मिनट्स पे लेके जाता हूँ। चलो अब इसी चार्ट को मैं 30 मिनट्स पे जाता हूँ। आपको देखो कितने आइडिया मिलेंगे। आप मतलब एंट्री लेते लेते मतलब
मतलब टायर्ड हो जाओगे, मतलब थक जाओगे, इतनी एंट्रीज मिलेंगी आपको। मगर हायर टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा देखना होता है। जब मैं लाइव आऊंगा ना यूट्यूब पे, तो मैं कंफर्मेशन कैसे लेता हूं, यदि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है हायर टाइम फ्रेम पे, और हायर टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है डेली पे या 4 आवर पे, मगर 30 मिनट्स पे आईडीएम बना रहा है, देखो 30 मिनट्स पे आफ्टर में आईडीएम बना रहा है, तो वहां पे हमें श्योर शॉट कैसी एंट्री लेनी है मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा, डोंट वरी, लाइव में बताऊंगा। तो देखो कितने आईडीएम है यहाँ पे 30 मिनट्स पे, पूछो मत, पूछो मत। आप कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे हर बार जाके आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बराबर है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो चीजें यहाँ पर क्लियर है, चीजें यहाँ पर क्लियर है, चीजें यहाँ पर क्लियर है। शायद मैं कल 8 बजे से लेकर 10 मिनट तक यदि आपके पोल आते हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे 90% पोल आते भी चलेगा मुझे, चलो जान दो, क्योंकि एक बंदे की वजह से मैं दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं, समझो 60 पीपल है, उसमें से 50 लोग भी मुझे कहते हैं कि सर कल 8 बजे से लेकर 10 बजे मिलेंगे, तो मैं मिलूंगा, 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। क्योंकि मैं जब लाइव में जाऊंगा तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने चाहिए, मेरा नाम लेना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं तो मैं क्यों ऐसे पढ़ा के निकल जाता, मुझे कोई लेना देना नहीं है, इतनी प्रैक्टिस हम करवा के लेते नहीं। तो चलो ये आप ट्रेंड में हमने एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे लर्न किया, बराबर है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं, डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं, देखो डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं, देखो डाउन ट्रेंड में, ठीक है, चलो डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं, डाउन ट्रेंड में देखते हैं हम कहीं पे हमें बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है क्या। तो देखो, देखो अब ये यहाँ पे है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बताऊंगा, यहाँ पे है देखो, देखो ये, मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखो ये यहाँ पे ना जब मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया, देखो यहाँ पे जो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सबसे लोवेस्ट है, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे मैं कलर नहीं चेंज करूंगा। फिर मार्केट नीचे आया, फिर जो लोवेस्ट कैंडल है ग्रीन वाली, इसका भी हाई यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ तक गया ऊपर मार्केट, ये हमारा बाइंग पुल बैक है, वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये वाला बड़ा वाला। अब मंगेश चौहान सर जी, आपने मुझे क्वेश्चन किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको कभी भी बाइंग पुल बैक्स नहीं लेने हैं। देखो यहां से मार्केट ऊपर चला गया, जब तक इस लोवेस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता, तब तक आपका वैलिड बाइंग पुल बैक ही चलता रहता है। देखो यहां तक, यहां से चालू हुआ, ये हाई मारा और यहां तक, जब इसको ब्रेक करेगा तब फिर नीचे आपको वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने हैं, तब तक नहीं, तब तक नहीं। आप मुझे बताओ यहाँ पे इस सेकंड वाले वैलिड बाइंग पुल बैक ने फर्स्ट वाले बाइंग पुल बैक को यहाँ ऊपर से ब्रेक किया है, बराबर है, ऊपर से ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आपका हुआ यहाँ पे आईडीएम, देखो यहाँ पे हो गया आपका आईडीएम। आप मुझे बताइए डाउन ट्रेंड में जब यहाँ पे आपका आईडीएम होता है, बराबर है, जब डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आपका आईडीएम होता है, तो आपका क्या कंफर्म होता है, बताइए मुझे। डाउन ट्रेंड में जब आपका यहाँ पे आईडीएम होता है, यहाँ पे आईडीएम होता है, तो 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 आपका क्या कंफर्म होता है, लोअर लो कंफर्म होता है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोअर लो, बराबर है, कलर नहीं मैटर करता। और जब लोअर लो बनता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारा एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे आता है और इस लोअर लो को ब्रेक करता है, या इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है, तो ऊपर हमारा बनता है लोअर हाई, ऊपर हमारा बनता है लोअर हाई, देखो। और ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड का बॉस, दैट्स इट, इतना सिंपल है। आप देखो यही से मार्केट क्यों नीचे गिरा, यहां से क्यों नहीं गिरा, आईडीएम के ऊपर वाले हमारे कुछ इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स होते हैं, कंफर्म ब्लॉक्स होते हैं, वहीं से मार्केट गिरता है। देखो ये हमारा इम्बैलेंस विथ ऑर्डर ब्लॉक है, देखो इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, और यहां से मार्केट नीचे चला गया। देखो ये ब्लॉक्स हम सीखने वाले, ये जो ब्लॉक्स है ना सीखने वाले, ये ऐसा ही नहीं बनता, ये जो पीछे हुआ है ना, ये आगे भी होने वाला है, देखो। और जो अब हो रहा है वो फ्यूचर भी होने वाला है, ये हमेशा रखो। आईसीटी के स्ट्रक्चर मैपिंग जिसने सीखी, उसके लिए आगे के कंसेप्ट लर्न करना बहुत सिंपल चीज है। और ये हर जगह पे बनता है, जहां पे आईडीएम बनता है ना, वहां पे उसके ऊपर ब्लॉक होते होते, बेरिश ब्लॉक होते ही होती है, और वहां से मार्केट को नीचे घूमना ही होता है। बस पेशेंस और नॉलेज चाहिए, बस इतना। फिर कितना प्रॉफिट आप देखो,
यहां से कोई बंदा सेलिंग की एंट्री लेता है तो ये क्या है, यहां तक ब्रेक इवन लगा के रखो, जाना है जितना जाने दो नीचे, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। और लाइव में हम ऐसे सेटअप्स निकलेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे सेटअप था ना 30 मिनट्स पे, यहाँ पे जैसे मैंने दिया था वो कल, और वहां तक मार्केट ऊपर चला, ऐसे सेटअप्स पे हम होल्ड करेंगे, डोंट वरी। ये ऐसे सेटअप्स के साथ मैं आपके साथ होल्ड करूंगा ट्रेड, मेरे ट्रेड भी होल्ड करूंगा और आपको भी कहूंगा। तो देखो इस तरह से हमें डाउन ट्रेंड में, इस तरह से हमें डाउन ट्रेंड में क्या करने होते हैं, बॉस और चौक हमें सीखने होते हैं। तो कल, अब मैं कल आपको, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैलिड बाइंग पुल बैक है क्या, है, देखो यहाँ पे वैलिड बाइंग पुल बैक है। फिर यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे भी है, बराबर है। और देखो यहाँ पे मार्केट क्यों पीछे घुमा है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, देखो इस इम्बैलेंस से मार्केट नीचे गया, इसी मार्केट से इम्बैलेंस से नीचे गया। फिर यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे जो लोअर हाई था ये हमारे यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब फिर मार्केट नीचे से देखो, फिर यहाँ पे क्या करती है, यहाँ से लोअर हाई बनाती है, बाइंग पुल बैक बनाती है, देखो फिर मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ पे भी एक बाइंग पुल बैक बनाती है, बराबर है। और फिर मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे भी एक बाइंग पुल बैक बनाती है, देखो, देखो इस तरह से। और आपका मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका होगा माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और आपका मेजर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होता है। ये जो आपका लोअर हाई है यहाँ पे, ये जो लोअर हाई है यहाँ पे आपका मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है यहाँ पे। ठीक है, कल मैं 2 घंटे का लेक्चर लूंगा, कल हम पूरा चार्ट में रहेंगे, पूरा चार्ट में रहेंगे, डोंट वरी। मैं आज ऐसा समझता हूँ, मैं आज ऐसा समझता हूँ कि मैंने आपको बस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है। आप लोग क्या करेंगे आज शाम, मुझे देखो, मैं कुछ चीजें मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, निकाल देता हूँ यहाँ से। जस्ट मिनट रहिए, आपका होमवर्क क्या रहने वाला है मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं आपको अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। मेरी स्क्रीन है जो शेयर करता हूँ, सेकंड स्क्रीन मेरी शेयर करता हूँ, है मेरी ये हो गई शेयर। थर्ड स्क्रीन आपके सामने आई ना मेरी, जो हमने अभी पढ़ा है, बराबर है, आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग। अब मुझे क्या करना है, आपका होमवर्क क्या रहेगा, देखो आज मुझे, देखो मैं, सुनो सब लोग सुनो, यहाँ पे 54 पीपल है। कल मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पोल डाल दूंगा, यहाँ पे यदि 50%, 50 लोगों की मुझे यस आता है, तो मैं कल 8 बजे से लेकर 10 बजे का लेक्चर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। यहाँ पे मैंने जो थर्ड स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, ये सब, ये सब आपका होमवर्क है, बस इतना ही है। आपको बस आपके नोटबुक का पेज लेना है, और वहां पे भी आप ऐसा ड्रॉ करके रूल्स लिख के सुबह तक व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। यदि आप आपके ट्रेडिंग व्यू में जाकर सेम इस तरह से पूरा हमारा जो कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का, जो इसमें समाया है, इसको बस ड्रॉ करके मुझे डालना है। आपको चार्ट पे जाके कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है आज, बस इसको जैसा मैंने यहाँ पे आपके सामने है वैसा आप आपके ट्रेडिंग व्यू में जाके ड्रॉ करके मुझे भेज दीजिए, मगर कंसेप्ट समझ 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 के करिए, बस ड्रॉ करके ना भेजिए। क्योंकि मैं, यदि 50 लोग हम मुझे बोलते हैं कि सर हम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे मस्त इसके ऊपर मॉर्निंग में फ्रेश होके चार्ट में जाएंगे, तो मैं 3-4 चार्ट में जाके आपको वहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको 3-4 चार्ट में जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा वहां पे। तो चलो ये क्लियर है, होमवर्क क्लियर है आपका। मैं स्क्रीन मेरी फिर शेयर करता हूँ, मेरा जो फर्स्ट स्क्रीन है उसको मैं शेयर करता हूँ, देखो, और यहाँ पे मैं जो आपका होमवर्क जो मैंने आपको बताया है वो आपको करना है। तो चलो चीजें क्लियर है यहाँ तक, चीजें क्लियर है यहाँ तक। मैं आपको एक बार चैट बॉक्स में बोल देता हूँ, सब लोग चैट बॉक्स में आइए और सब लोग मुझे बता दीजिए प्लीज कि आप लोग सब ये क्लियर है क्या। यदि किसी का क्लियर है नहीं है, क्लियर है नहीं है, तो मैं आप हैंड रेस करिए। लास्ट में हमारे पास 15 मिनट है, क्योंकि वैसे भी हमारे लेक्चर का टाइम 11 बजे का होता है, मगर 10:30 बजे के बाद हमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं रहता, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, रुक जाते हैं। मगर यहाँ पे किसी के क्वेश्चन छूट चुके हैं पीछे, मैं उनका क्वेश्चन लेना चाहूंगा। ठीक है, आदित्य सर अनम्यूट करिए,
जो भी है लोग वो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। अगले 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। आदित्य सर अनम्यूट करिए। हाँ सर, पूछिए। जी सर बोलिए। किसी की रीड? जी सर। हाँ 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 हाँ। हम्म, हाँ। ट्रेंड था, कौन सा ट्रेंड था? आप ट्रेंड में जब आइडिया बनता है तो सर हम बाय करेंगे नीचे से। आप डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ। वो टारगेट हम एंट्री मॉडल जो सीखेंगे ना, हमारा थर्ड कंसेप्ट, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा सर। कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड सर, एक्सेप्टेड, क्योंकि कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस रहते हैं जो हम आगे जाके सीखने वाले हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए। अरे सर वहां पे आपको ना, आपका ये मार्केट का ना सब चिट्टा खोल के रखूंगा आपके सामने में। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी सर, पूरा खोल के रखूंगा। और वहां पे पूरा फ्रीडम रहेगा बात करने का, ऐसा ऐसा लिमिटेड टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। वहां पे हम पूरा फ्रीली बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलेगा सर, कोई बात नहीं। वहां वहां पे हमारा एटमोसफेयर बहुत अलग रहेगा सर, बहुत इंजॉय करेंगे आप सब लोग, बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पे अलग है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें सीरियसली नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। धनंजय चौरे सर जी प्लीज, आप क्वेश्चन पूछिए, आप रह गए पीछे। अंकित सर आपने भी क्वेश्चन हैंड रेज किया था, और बाकी के जितने लोग हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने की थोड़ी सी डेयरिंग करें, क्योंकि क्वेश्चंस रहते हैं आपके माइंड में मगर आपके क्लियर नहीं होते। सर बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी सर, जी सर, आ रही है। हाँ जी सर, एक तो क्वेश्चन ये था कि आप डाउन ट्रेंड में जब भी आईडीएम बनता है जी तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। जी सर। बट कई 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 सिनारों में ऐसा हो जाता है कि आईडीएम तक मार्केट गया है हम्म। और उसके बाद वो लोअर लो को टच किया है। तो जो बराबर है। आईडीएम तक मार्केट जो गया है वो जी, उसको हम लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं सर आराम से। अच्छा, यानी यानी वो जो आईडीएम बना वही लोअर हाई भी बन सकता है और बस वही आईडीएम भी वही हो सकता है। वही सर एंट्री मॉडल में मैं आपको बता दूंगा सर, इसको मेरे पुराने स्टूडेंट मालूम है, इसको आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल बोलते हैं। मैं आपको वो भी सिखा ओके। दूंगा। आपने जो सवाल किया है ना, वो एक्चुअली हाँ एक एंट्री मॉडल है सर। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी सर। हाँ। ठीक। ओके सर, थैंक यू बहुत सर, जेन्युइन बस क्वेश्चन इतना आ ही गए थोड़ा जो सा। अभी जेन्युइन क्वेश्चन आ गए जो आगे जाके जाके मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसको सर धनंजय चौरे सर उसको आईडीएम स्विप एंट्री मॉडल बोलते हैं। और वो कैसे ओके। बनता है मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे, डोंट वरी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई है जो सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड मेजर, कल मैं बताऊंगा सर चार्ट में, डोंट वरी। अभी कंफ्यूजन होगा आपका, कंफ्यूजन होगा। मैं कल यदि 50% लोग आते हैं, सॉरी 50 लोग यदि यस कहते हैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो मैं कल आपको बताऊंगा। और वैसे भी आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर और मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी सर। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, और जो मैंने आपको मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाया वो हमारा मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब वहां से मेन चेंज, हमारा मेन ट्रेंड। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब सॉरी, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब हमारा हायर टाइम फ्रेम पर अब ट्रेंड पक्का चेंज हो चुका है, इसको कहते हैं मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिससे कंफर्म नहीं होता कि हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है। अब ये भी कंसेप्ट है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, जो कंसेप्ट है ये अगले सेकंड मंथ में कंसेप्ट है, उसमें मैं सिखाने वाला हूँ। तो ये कंफ्यूजन वाली चीजें रहती है, मैं एक साथ नहीं लेता। मगर डोंट वरी, कल यदि सब लोग आते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो मैं आराम से आपको ये सब चीजें 10 12 2 3 4 पे क्लियर करके दिखाऊंगा। चलो, और कोई है जो क्वेश्चन करना चाहते हैं?
वैसा नहीं होगा अंकित सर, वैसा नहीं होगा। वैसा नहीं होगा। ठीक है, ऑल क्लियर। चलो फिर, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं पोल डाल देता हूँ। यदि 50 लोग बोलते हैं सर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आएंगे, तो डोंट वरी, मैं आऊंगा वहां पे, डोंट वरी, मैं कल ये क्लियर कर दूंगा। वैसे मुझे क्या कल काम नहीं है, ऐसे खाली खाली बैठता रहता हूँ, तो 2 घंटे में कल ये भी क्लियर कर देंगे। चलो कोई बात नहीं है। तो चलो मैं आप सब लोगों को यहाँ पे गुड नाइट बोल देता हूँ। कल हम यदि आपका पोल अच्छा आता है तो मैं कल आपका फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक अच्छा खासा हम मजे से लेक्चर लेंगे। पूरा चार्ट में रहेंगे, बीटीसी के चार्ट में रहेंगे, पूरा लाइव चार्ट में रहेंगे बीटीसी की, यदि आप सब लोग इंटरेस्टेड है तो चलो गुड नाइट एवरीबॉडी। रुकते हैं यहाँ पे, पौने पौने 10 11 बज गया अभी। चलो मिलते हैं कल ना। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, चलो बाय।